हरिओम सभी को। आवाज आ हरिओम। रहा है अच्छे से? हरिओम सर, हाँ आ हरिओम रही। सर। जी। ऋषिका, हाँ चलो ना, देखो। हाँ चलो, ओके चलो। हाँ हाँ, हरिओम। हरिओम। आई एम ऑडिबल? मेरी हरिओम आवाज आ हरिओम। रही है क्या राजपूत जी? जी सर। जी आ रही जी है जी, आवाज? बात पे आ रही। जी हैं? सर, आ रही है। आ रही है सर। शाबाश, मैं दिख भी रहा हूँ? हाँ दिख रहा हूँ अभी। जी सर, दिख रहे हैं। दिख भी रहे हैं। अपने को ये आपकी 5वीं व्याख्यानमाला है ना? जी जी सर। है ना? चलिए हम बिना देरी के शुरू करते हैं। जी जैसी इच्छा है, आप कोई दिक्कत नहीं। तो लो आ जाने, तो चाहो तो 2 मिनट रुक जाएंगे, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम। मोहित जी, आप जुड़े हैं? मोहित जी। ऐसा है, सब लोग आराम आराम जुड़ते जाएंगे, हो सकता है ना? जी सुनील जी बताइए। मुझे होस्ट बना दीजिएगा और आप थोड़ा उसको मैनेज कीजिएगा। तपन जी जी आज जी कहीं बाहर है ना? जी 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 जी। आप मैनेज करिएगा थोड़ा। मैं भी। चलिए, सभी को नमस्कार। हरिओम। स्वागत है आप सभी का हमारी पंचम देवी अहिल्याबाई राष्ट्रीय योग संगोष्ठी में। जिसका हमारा आज का विषय है निराशा में आशा की उम्मीद, योग। आज के हमारे मुख्य अतिथि हैं डॉक्टर आर के वाजपेयी जी, जो कि वरिष्ठ योगाचार्य है, सेवानिवृत्त शासकीय आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी इंदौर मध्य प्रदेश से हमारे साथ जुड़े हैं। और आज के हमारे जो अतिथि वक्ता जो जुड़े रहेंगे, मौलिक कर्मकार जी, जो गुड़गांव हरियाणा से हैं, नीलम कक्कड़ जी उज्जैन मध्य प्रदेश से, स्वाति रावल जी पालघर महाराष्ट्र, मेघा अग्रवाल जी झांसी उत्तर प्रदेश, चंचल टाक जी महू मध्य प्रदेश, ज्योति पटेल जी पुणे महाराष्ट्र, वो शालिनी भल्ला जी जो हमारे साथ गुड़गांव हरियाणा से जुड़ेंगे, तारिका गुप्ता जी वैशाली उत्तर प्रदेश, वर्षा विठलानी जी जामनगर गुजरात, स्वाति पांड्या जी राजकोट गुजरात से। ऐसे हमारे जो अतिथि वक्ता का जो पैनल है ये हमसे जुड़ेंगे। तो बिना इसके हम शुरू करते हैं। जैसे कि आप सभी को विदित है कि संस्था विगत पिछले 6 वर्षों से कार्यरत है। 2019 में संस्था की स्थापना हुई और योग के ही विषय को लेकर पूरा इसका कार्यक्रम चल रहा है। हमारा जो फेसबुक लाइव प्रोग्राम 2020 से लेकर 2023 तक, जिसमें हमारे साथ 1000 योग प्रशिक्षक जुड़े हैं, उसके साथ ही अब दूसरा जो हमारा है योग लाइव प्रोग्राम 2.0, जो 21 जून 2025 से अभी शुरू हुआ है, जिसमें हमारे साथ अभी तक 50 लोग कनेक्टेड हो चुके हैं और ये लगातार अनवरत चलता रहेगा। संस्था राजमाता हिल्या योग केंद्र का समय समय पर अनेक कार्यक्रम करती रहती है, जिसमें एक हमारा ये योग संगोष्ठी कार्यक्रम है, जिसमें हम भिन्न भिन्न जगह से जो योग प्रशिक्षक है उनको आमंत्रित करके एक संगोष्ठी का आयोजन हम इसमें कर रहे हैं। तो बिना किसी देरी के मैं हमारे जो आज के मुख्य अतिथि उद्बोधन के लिए वाजपेयी सर जी को मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ, वो आए और हमारा मार्गदर्शन करें। वाजपेयी जी सर।
आवाज आई मेरी? आवाज आई? ऋषिका? जी सर, आ रही है, आवाज आ रही है सर, आप बोलिए। आ रही है आवाज। यहाँ बैठो, बोलो, यहाँ बैठो तो बैठ। माइक तो बोलो ना, माइक नीचे इसका। धन्यवाद राजपूत जी। राजमाता अहिल्या योग केंद्र इंदौर जो है, जैसा कि नाम से विदित है, इंदौर शहर का में स्थापित है। 2019 से लगातार मैं देख रहा हूँ संस्था को निरंतर कार्य कर रही है और काम करने का तरीका भी इसका अनोखा है। और तपन जी के नाम है, तप कर रहे हैं योग के लिए। योग में तप, स्वाध्याय और ईश्वर परिधान, ये जो है साधना पद का प्रथम श्लोक है। देखो चर्चा जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं कौन? तपन जी। ये मैं लगातार निरंतर देख रहा हूँ। और कहावत है, अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता, लेकिन तपन जी अकेले चले। उनकी टीम ने जो है कैसे काम किया जा सकता है, शहर को बताया और प्रदेश और देश को बताया। उनका बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। और आज के कार्यक्रम में जो अतिथि वक्ता हैं पूरे देश से जुड़े हुए हैं। ये कार्यक्रम प्रतिवर्ष तपन जी करते हैं, अहिल्या उत्सव समय पे करते हैं और ये 5वां कार्यक्रम है। मैं इसमें जो उपस्थित हैं वक्ता मोनी कर्मकार जी, नीलम कक्कड़ जी, स्वाति रावत जी, मेघा अग्रवाल जी, चंचल टाक जी, ज्योति पटेल जी, मोहिनी भल्ला जी, सरका गुप्ता जी और वर्षा ठिडलानी जी और स्वाति पंडा जी। सभी महाराष्ट्र, गुड़गांव, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, सबका मैं स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ कि आप जो है इस संगोष्ठी के माध्यम से लोगों को जागरूक करेंगे और निराशा से आशा की ओर इस विषय पे अपने मत को व्यक्त करेंगे। वैसे योग विषय जो है ऐसा विषय है जिसमें सब कुछ आ गया। परम विज्ञान है, इट इज सुपर साइंस। इस शरीर का विज्ञान है, मन का विज्ञान है और आध्यात्म का विज्ञान है। निराशा कोई ऐसी स्टेट ऑफ माइंड। आशा भी मन की स्थिति है, निराशा भी मन की स्थिति है। और योग को कहीं से पकड़ लीजिए आप। लोग कहते हैं यम नियम का पालन कीजिए, लोग कहते हैं कि आसन कीजिए, लेकिन मैं कहता हूँ कहीं से पकड़ लीजिए आप। चाहे प्राणायाम पकड़ लें, आसन पकड़ लें, चाहे कुछ भी पकड़ लें, अंत तो करता समाधि पहुंच जाएंगे। लेकिन इसमें सबसे अच्छी बात है, नियमितता प्रदान करता है योग। नियमितता यदि आपने कर ली, निमित्त किया, खाली हवाबाजी में योग नहीं होना चाहिए। ट्रेडिशनल योगा एक अलग चीज़ है और ट्रेडिशनल योगा को तपन जी क्या बोलते हैं, उत्साहित कर रहे हैं, तो उनका स्वागत है। जैसा कि सबसे पहले निराशा आशा के बीच में कहना चाहूँगा, अभी कल जन्माष्टमी निकली, भगवान कृष्ण का कल जन्म हुआ है। भगवान कृष्ण योगेश्वर हैं। उन्होंने सांख्य योग में उद्बोधित किया है कि योगस्थ कुरु कर्माणि संगम तक धनंजय सिद्धे सिद्धे समभूतवा समत्योग उच्यते। यानी हे धनंजय, तू शक्ति अशक्ति को छोड़कर योग की ओर लग जा, तो तू समत्योग उच्यते। जब समान भाव आप में आ जाएगा तभी वो योग कहलाएगा। निराशा आशा में आपको समान भाव आना चाहिए, समभाव आना चाहिए। आपको यदि मान लीजिए कहीं दुखी हैं तो भी आपको निराश नहीं होना है, यदि आप सुखी हैं तो भी आपको बहुत खुश नहीं होना है। निराशा आशा दोनों में समभाव दिया गया तो मनुष्य को अपने आप जो है प्रगति वो करेगा। उसकी प्रगति में बाधा निराशा होती है। निराशा, डिप्रेशन जब आदमी आ जाता है तो डिप्रेशन को दूर करने के लिए योग एक माध्यम है। यदि आपने उसको सही अपना लिया, उसको योग अपनाना और नियमित करना, उसको नियम योग को जीवन में उतारना, दोनों अलग अलग बातें हैं। योग को जीवन में उतारेंगे आप तो कभी भी जीवन निराश नहीं होंगे और सदैव लगातार निरंतर प्रगति करते रहेंगे। ऐसे मेरी मानना है, ऐसी मेरी भावना है। ये मैं अपने स्वयं में देखा है। चाहे जितना आपको गुस्सा रहा हो, चाहे जितना आप में कितनी भी कटने का समय आ जाए, यदि आप योगी हैं
तो उन कठिनाइयों का सामना बड़ी सहजता से सरलता के साथ कर लेंगे। ठीक है। और अर्जुन को कितनी निराशा में अर्जुन हो गया था, जिस निराशा से भगवान कृष्ण ने दूर किया। योग का योग की महिमा थी, है ना। तो योग महान है, अद्भुत है, इसको अपनाइए, अर्जुन आगे बढ़े। धन्यवाद। राजपूत जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने पूरा जो हमें ये निराशा में आशा की उम्मीद, जो भगवान श्री कृष्ण, योगेश्वर श्री कृष्ण के जो उद्बोधन रहे धनंजय के माध्यम से हमारे सामने प्रेषित करें। आशा करते हैं सबको सर का उद्बोधन काफी अच्छा लगा होगा। तो इसी कड़ी में बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। जब कभी भी मुझे मौका दिया जाएगा, अवसर आएगा, तो मैं तपन जी मुझसे मिलते रहते हैं, मैं बात करता रहता हूँ। सदैव मैं इस संस्था के हित के लिए, संस्था की उन्नति के लिए तन मन धन से, मन वचन कर्म से सहयोग कर देता रहूँगा, करता रहूँगा। संस्था का धन्यवाद, आप सबका धन्यवाद और आभार बहुत बहुत। जी, हमारे साथ हमारे जो संस्था के तपन जी अब कनेक्टेड हो चुके हैं। तपन जी आप तपन जी कहाँ आ गए, थोड़ा बहुत लेट हो बहुत गए। धन्यवाद सर, आपका उद्बोधन में किसी कारणवश सुन नहीं पाया। नहीं, मैं लेकिन तो आप सुनो तपन जी, आप ऐसा है, आप तपन, आपके नाम आपका तपन है, आप तप, स्वाध्याय और ईश्वर परिधान, ये जो है शासन पाठ का पहला 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 श्लोक है, उसको आप चरितार्थ कर रहे हैं। भगवान पातंजलि ने पहले क्या लिखा, समाधि पाठ लिखा, फिर साधन पाठ लिखा, फिर भूत पाठ लिखा, फिर केवल्य पाठ लिखा। भगवान पातंजलि ने पहले से बताया समाधि क्या है, उसको बताया, तो समाधि समझ में बात आ गई, बताया कि समाधि को प्राप्त करने का साधन क्या है, ये साधन बताया। और साधन का पहला वाक्य है, श्लोक है, तप स्वाध्याय ईश्वर परिधान क्रिया योगा। उसको आप जीवंत कर रहे हैं, इसलिए आपको बहुत धन्यवाद। आभार जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज की इसी निराशा में आशा की उम्मीद योग, हमारी 5वीं अंतर्राष्ट्रीय योग संगोष्ठी में अब हम चलेंगे हमारे अतिथि जो पैनल है उनकी ओर। लेकिन उसके पहले मैं अपनी संस्था के बारे में कुछ जानकारी और दे दूं। वैसे तो मैं सुन नहीं पाया, सुनील जी ने मुझे लगता है कि जानकारी दे दी होगी, फिर मैं कुछ जानकारी दे दूं कि हमारी संस्था 8 नवंबर 2019 से सतत रूप से योग के प्रचार प्रसार में संलग्न है। और कई योग कार्यशालाएं ऑनलाइन योग के माध्यम से, फेसबुक लाइव के माध्यम से हमने कई लोगों तक योग को पहुंचाया, योग का प्रचार प्रसार किया और कई हजारों लाखों लोगों तक कार्यक्रम पहुंचा होगा। और जहां तक मेरी जानकारी में है कि विश्व का एकमात्र ऐसा प्रोग्राम है फेसबुक लाइव चलाने वाला जो प्रतिदिन नए नए लोगों को लेकर आता है, विश्व का एकमात्र। मुझे कहीं भी कोई पेज ऐसा देखने को अभी तक नहीं मिला है फेसबुक के माध्यम से जो लगातार नए नए योग प्रशिक्षकों को अपने पेज पर आमंत्रित करता है और योग का प्रचार प्रसार कर रहा है। और हम लोग एज ए एनजीओ काम करते हैं, मध्य प्रदेश शासन से पंजीकृत सोसाइटी के रूप में हम लोग कार्य कर रहे हैं। और योग संगोष्ठियां, योग कार्यशालाएं, योग आनंदम जैसे कई कार्यक्रम हम लोग ऑफलाइन मोड पर भी चलाते रहते हैं। और अब हम जो अभी कर रहे हैं, हमने एक लक्ष्य लिया है, हर रविवार योग रविवार के तहत योग संगोष्ठी रविवार, योग संगोष्ठी रविवार विचारों का मंथन, जिसको हमने टैगलाइन दी है। यहाँ पर हम प्रति सप्ताह हर रविवार को 10 अलग अलग योग प्रशिक्षकों के साथ में मिलते हैं और आपस में विचार विमर्श करते हैं एक विषय को लेकर, कि उनके मन में उस विषय को लेकर क्या उम्मीद है, क्या वो उस विषय को लेकर क्या सोचते हैं। जैसा कि हमने इस बार का जो विषय रखा हुआ है, निराशा में आशा की उम्मीद योग, यानी कि कहा जाए तो जब भी कोई व्यक्ति कहीं से निराश है, चाहे वो तन से हो, मन से हो या आध्यात्मिक स्तर पे हो, कहीं भी जब दुखी होता है तो वो योग का सहारा लेता है। योग उसके लिए उसकी निराशा में आशा बनता है। जब वो योग में आता है तो उसे अंदर से ही ऐसी एक उम्मीद जगती है कि हाँ, अब मैं सही मार्ग पे हूं और जो मैं जिन कठिनाइयों के दौर से गुजर रहा था वो मार्ग मेरा सुगम होता जाएगा। और जब योग करते हैं तो कहीं ना कहीं ईश्वर भी आपके साथ में कनेक्ट हो जाता है। और जब ईश्वर का साथ मिल जाए तो फिर आपकी नैया जो हिचकोले खा रही है उसे बिल्कुल सतत रूप से चलते रहना चाहिए और चलती रहती है। यानी जिस तरह से भगवान राम को
केवट ने नदी पार करवाई, उसी तरह योग भी हमारे जीवन की नैया को पार कराता है। तो अब जब निराशा में रहेगा हर व्यक्ति, तो कहीं ना कहीं उसके मन में एक आशा की किरण तो रहती है, लेकिन जब वो योग में नहीं रहता है तो अलग अलग प्रलोभन में या अलग अलग दिशाओं में वो भागता रहता है, भटकता रहता है ना। जिस तरह से हिरण भागता रहता है कि जो उसके क्या बोलते हैं उसको, मैं थोड़ा सा शब्द भूल रहा हूं, तो उसके कस्तूरी, नाभि में कस्तूरी, कस्तूरी, जी कस्तूरी। कस्तूरी, तो उसके पेट में ही कस्तूरी रहती है और वो इधर उधर उसकी सुगंध को देखकर घूमता रहता है। लेकिन जब योग हम करते हैं तो जो चीज हमारे अंदर है, हमारी अंतरात्मा में है, जिस तरह से निराशा को हम खुद बाहर निकाल सकते हैं, है ना, तो वो योग हमारे अंदर ही बसा हुआ है। यानी कि सबसे पहला जो कहीं कई ग्रंथों में ऐसा लिखा गया है कि आत्मा का परमात्मा से मिलन ही योग है। तो आत्मा तो ईश्वर ने बनाई हुई है और परमात्मा का ही अंश है। तो योग तो हमारे साथ में जब जन्म लेते हैं तभी से जुड़ा हुआ है, माँ के गर्भ में रहते हैं तब भी कहीं कहीं हम लोग कनेक्टेड हैं उस ईश्वर के माध्यम से ही। नहीं तो हम अंदर ही हमारा पोषण हो रहा है, हमारा आकार बढ़ रहा है, सब कुछ हो रहा है, तो वो किसकी देन है? कहीं ना कहीं उस ईश्वर की ही देन है, उस ईश्वर के माध्यम से ही जुड़े हुए हैं। तो जब ईश्वर से जुड़ते हैं तो हमारी हर निराशा आशा में परिवर्तित होती है, और ईश्वर से जुड़ने का सबसे सुलभ, सबसे सरल, सबसे अत्यंत सुगम मार्ग जो है वो ही योग है। इसके अलावा कोई मार्ग नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कई मार्ग बताए हुए हैं, कर्म योग भी जिसमें से एक है, भक्ति योग भी एक है, ज्ञान योग भी एक है। तो और हमारे जो योगी हुए उन्होंने भी कई मार्ग बताए हुए हैं, लेकिन जो सबसे सुलभ है कर्म योग। जैसे कि हम अपना कर्म करते रहें, हम लोग सभी योग के प्रशिक्षक हैं, योग के गुरु हैं, योग के साधक हैं, तो हम अपना कर्म करते रहें, फल की इच्छा ना रखें। फल तो मिलना ही है, अगर जीवन लिया है तो उसका फल भी मिलेगा। अगर अच्छा काम किया है तो उसका फल जरूर मिलेगा, चाहे आज करेंगे आज मिलेगा या कल मिलेगा। और बुरे काम का बुरा नतीजा है, अगर बुरे कर्म करेंगे तो उसका भी फल मिलना निश्चित है। तो इसलिए हमें हर काम एक आशा रखकर करना चाहिए, कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति निराश है तो वो अपने योग में आए, हमारे साथ योग में आए और ईश्वर से कनेक्टेड हो। तो चलिए अब हम हमारी अतिथि वक्ता पैनल जो आज हमारे साथ में 10 नारी शक्ति साथ में है, उनको मैं आमंत्रित करता हूं। तो सबसे पहले हमारे साथ में है मौली कर्मकार जी, जो कि गुड़गांव हरियाणा से हैं। जी मैडम, शुरू करें, आपका स्वागत है। हरिओम। बहुत बहुत धन्यवाद। अहल्याबाई योग केंद्र इंदौर के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव तपन सर, सुनील सर और हमारे मुख्य अतिथि वाजपेयी सर को बहुत बहुत नमन। जन्माष्टमी की सबको शुभकामनाएं और साथ ही साथ प्रजातंत्र स्वाधीनता दिवस की सबको शुभकामनाएं, अभिनंदन। आज का जो विषय है निराशा में आनंद खोजने का जो हमारा मार्ग है वो योग है। तो निराशा से आशा की ओर योग का अवदान आप सब भली भांति जानते हैं। तो मैं इस संदर्भ में बताना चाहती हूँ, जैसे सर ने बहुत राइटफुली कहा है, तपन सर ने, वाजपेयी सर ने, कि योग खाली शारीरिक व्यायाम नहीं है, हमारे तन मन, हमारे आत्मा को जोड़ने का एक माध्यम है। यही हमारे जीवन का लक्ष्य है, अपने आप को जानना, सेल्फ रियलाइजेशन, अपने हायर सोल के साथ भगवान के जो डिवाइन जो इनर पोटेंशियल है उसको जानने का माध्यम है। तो इसी में मैं इसको थोड़ा साइंटिफिक पर्सपेक्टिव से थोड़ा सा रिलेट करना चाहूंगी। मॉडर्न मेडिकल साइंस इस संदर्भ में क्या बताता है। तो सबसे बढ़िया शुरुआत करते हैं क्यों ना हमारे भगवत गीता से ही। भगवान कहते हैं 6ठे अध्याय के 17 नंबर श्लोक में, युक्त आहारस्य युक्त विहारस्य युक्त चेष्टास कर्मासु युक्त स्वप्न बोधस्य योग भवति दुःखः। भगवान जो कहे कि योग ही मार्ग है सारे दुखों के नाश का, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको अपने जो व्यवहार है उसमें भी मॉडरेशन रखना पड़ेगा, अति कुछ भी अच्छा नहीं है। युक्त आहार रखना पड़ेगा, युक्त दिनचर्या फॉलो करना पड़ेगा, आयुर्वेद का दिनचर्या फॉलो करिए और युक्त चेष्टा करिए। कर्म नहीं करेंगे तो कैसे सफलता आएगी? तो दोस्तों मैं ये बताना चाहती हूँ और अपने डेली लाइफ में बहुत सारे प्रैक्टिसेस में देख
देख रही हूँ सब लोग निराशा से, सब तो नहीं पर मुख्यतः आज के जो नए जनरेशन है, एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन, जीएडी, जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर, कई कई लोगों को तो जिम जाते हैं, आपने सुना होगा अचानक हार्ट अटैक आ गया है ना, कार्डियक अरेस्ट इतना ज्यादा आजकल प्रबल हो गया। बोलते मैं तो बहुत फिजिकल फिटनेस रखता हूँ, बोलते मैं तो बहुत प्रोटीन शेक लेता हूँ, बहुत डाइट में मेरा एकदम संतुलित है, पर क्या किसी ने उनके मानसिक स्वास्थ्य के बारे में कभी सोचा? वो डेली जिम तो जा रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे, पर कहीं ना कहीं वो अपने बॉडी के जो स्ट्रेस लेवल है उसको नहीं मैनेज कर पा रही, जिसका एक्शन हमें कार्डियक अरेस्ट या फिर शुगर, प्रेशर, हाइपर कोलेस्ट्रॉल, डिसलिपिडीमिया, आप फैटी लीवर, आप नया कई बीमारी ले लीजिए, इवन कैंसर भी अगर आप रूट कॉज एनालिसिस करें, नेचुरोपैथ डॉक्टर्स, आयुर्वेद डॉक्टर्स बताते स्ट्रेस वन ऑफ द मेन रीजन। स्ट्रेस के वजह से हमारे बॉडी में जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ता है, फ्री रेडिकल्स हमारे बॉडी में घूमते रहते जो कि जाके इन्फ्लामेशन करता है, और ये इन्फ्लामेशन ही है रूट कॉज सारे डिजीजेस का। तो इसमें इस संदर्भ में मॉडर्न मेडिकल साइंस आजकल क्या बोल रहा है योग को लेके? मॉडर्न मेडिकल साइंस ने आविष्कार तो बोलना गलत होगा, हमारी मुनि ऋषि जन ने सदियों पहले हमको ये धरोहर दी है। इसी संदर्भ में एक हठयोग प्रदीपिका का एक वाक्य याद आया, एक सूत्र याद आया, चलिए सुना दू। चले बाते चले चित्तम, निश्चले निश्चलम भवेत। तो हमारा मन वो वायु की तरह चंचल है, तो जैसे ही हम अपने मन को कंट्रोल कर लेते हैं वायु के माध्यम से, प्राण वायु के माध्यम से, तो देखिएगा आपके जो स्ट्रेस, एंजाइटी, ये जो भी आपका कॉन्टिन्यूअस थॉट प्रोसेस चल रहा है उस पर कंट्रोल आ जाएगा। तो हमारे जो आचार्य, योग गुरु, हमारे जो मुनि ऋषि जन है, हमें जो प्राणायाम का एक टूल वरदान के रूप में हमको दिया है, इसको हम सबको अपनाना चाहिए। प्राणायाम क्या है? प्राणों का आयाम, अपने प्राण वायु जो हमारे ये शरीर को, ये जो स्थूल शरीर देख रहे हैं उसको, जो संरचना के लिए जो फंक्शनिंग कर रहे हैं, इस प्राण वायु को अगर हम कंट्रोल कर सकते तो हमारा माइंड भी हम कंट्रोल कर सकते, हमारा चित्त जो अंतःकरण है उसको हम कंट्रोल कर सकते। और यही कंट्रोल अगर इसमें समभाव आ जाए तो हम ये स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, वेरियस साइकोलॉजिकल जो इनलेस, स्किजोफ्रेनिया, चलिए तो बहुत गंभीर मानसिक बीमारी है, पर जो इन जनरल डेली लाइफ में हम स्ट्रेस से भुगत रहे उससे हम आराम से कंट्रोल पा सकते। तो सिंपल अगर हम प्राणायाम, ध्यान, मंत्र जाप, मेडिटेशन कर डेली अगर पालन करें, सही वक्त पे खाना खाए, अपना दिनचर्या, ऋतुचर्या, रात्रिचर्या फॉलो करें आयुर्वेद के अनुसार, सुबह उठने का शेड्यूल, ठीक से टाइम में खाने का शेड्यूल, ठीक से टाइम में सोने का शेड्यूल, और अपने विचारों पे, जैसे आहार तो रहा, अब आता है विचार की बात, है ना। हम क्या सोचते हैं? नकारात्मक सोच देखा जाता है, एक स्टडी बताती है हार्वर्ड मेडिकल स्कूल की, कि ए पर्सन पर डे 60,000 थॉट सोचता है, और आप सोच के हैरान हो जाएंगे उसमें से 60% ही नेगेटिव थॉट्स हैं। अगर 60,000 हमारे दिन में, एक नॉर्मल इंसान में 60,000 अगर विचार है और 60% ही नेगेटिव है, तो पर्सन बोलेगा ये तो मेरा नेचर है। नहीं, देखिए ये थॉट्स लाना हमारे चित्त का काम है, पर चित्त को वश में करना यही हमारा कर्म है, यही हमारी ड्यूटी है। तो हमें योग के बताए गए जो अष्टांग योग महर्षि पतंजलि ने बताया, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, धारणा, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, इसको अपने जीवन में ढालना है। खाली बात नहीं करना, इसको अमल करना है, योग को जीना है, ये जीने का तरीका है, इस पे जीना है, और साथ ही साथ अपने आसपास जो भी लोग हैं उनको जागरूक करना है कि आप अपने विचारों पे भी ध्यान दीजिए कि कैसे विचार आ रहे हैं। अगर नकारात्मक विचार आ रहे तो उनको प्रतिपक्ष भावना, या महर्षि पतंजलि ने जैसे चित्त प्रसादनम ये सब बताया, उन सारी टेक्निक से पॉजिटिव थॉट्स लाइए, जबरदस्ती लाइए कुछ दिन, फिर धीरे धीरे कंटिन्यू प्रैक्टिस के साथ आपका चित्त भी पॉजिटिव होने लगेगा, शुद्ध होने लगेगा। तो जैसे चित्त शुद्ध हो जाएगा, आपका ये जो स्थूल शरीर में कोई भी अगर व्याधि हो तो वो भी धीरे धीरे सही हो जाएंगे, और आप स्ट्रेस के चपेट में कभी नहीं आएंगे। जीवन में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आएंगे दोस्तों, पर हमें प्रॉब्लम से आगे बढ़ना है, प्रॉब्लम्स को इतना बना देना है और हमारी मानसिक शक्ति को इतना बना देना है, तो प्रॉब्लम छोटी लगने लगेगी, प्रॉब्लम तो हमेशा ही रहेगी।
तो इसके साथ मैं अपने वक्तव्य को समाप्त करूंगी। हरिओम, धन्यवाद मुझे मौका देने के लिए। सबका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद मौली कर्मकार जी, जो कि हमारे साथ में गुड़गांव हरियाणा से जुड़े हुए थे। बहुत अच्छी अंत में बात आपने कही कि मुश्किलें तो आती रहेगी, परेशानी आती रहेगी, उनका कोई समाप्त नहीं होगी, और परेशानियां नहीं होगी तो निराशा कैसे आएगी, और निराशा नहीं होगी तो हम आशा की ओर सोचेंगे कैसे। इसलिए जो भी हमें आ रहा है, समस्याएं आ रही है, उनका हंसकर मुकाबला कीजिए और आगे बढ़िए। बिल्कुल भी हमें गलत रास्ता नहीं चुनना है, जो योग का मार्ग है उस पर ही रहना है। योग में कहीं भी गलत मार्ग नहीं बताया हुआ है। योग में यही मार्ग बताया कि आप सतत रूप से चलते रहें, निरंतर चलते रहें और आगे बढ़ते रहें। परेशानियां हैं, आती रहेगी, लेकिन परेशानियों के हल भी आपको आगे मिलते रहेंगे। अगला नाम इसी पैनल में नीलम कक्कड़ जी हैं, उज्जैन मध्य प्रदेश, महाकाल की नगरी से आते हैं। स्वागत है आपका। नमस्कार, जय श्री महाकाल। आज राजमाता अहिल्या देवी योग केंद्र के द्वारा मुझे यहाँ आमंत्रित किया गया। यहाँ पर सभी सम्मानित उपस्थित जन को मेरा नमस्कार। आज का विषय है निराशा में आशा की उम्मीद, योग। जब जिंदगी में निराश हो तब भी आशा बनाए रखना चाहिए। ये छोटी छोटी कहावत है, जैसे हमें यही सिखाती है कि मुश्किल समय में भी हमें उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। सिंपल शब्दों में अगर कहूं तो जैसे हमें कुछ बुरा लग रहा है, खराब लग रहा है, तब भी हमें आगे अच्छा होने की आशा रखनी चाहिए। कहते हैं ना, अंधकार चाहे कितना भी हो, एक छोटी सी आशा की किरण पूरे जीवन को रोशन कर देती है। जीवन में हर कोई कभी ना कभी कठिनाई और निराशा का सामना करता है। कभी परीक्षाओं में असफलता, कभी नौकरी में परेशानी, कभी व्यक्तिगत जीवन में दुख। ये सभी हमें निराशा की गहरी खाई की ओर लेके जाते हैं। ऐसे समय में कई लोग हार मान जाते हैं, अपने सपनों को छोड़ देते हैं। लेकिन यहीं पर ये समाप्त नहीं होता है। जब हमारी आशा सबसे बड़ी, यहाँ पर हमारी आशा जो है सबसे बड़ी ताकत बनती है। आशा वह दीपक है जो अंधकार में भी रास्ता बनाता है। निराशा चाहे कितनी भी गहरी हो, अगर हम अपने मन में उम्मीद की किरण जलाएं तो कठिनाइयां भी आसान हो जाती हैं। इतिहास भी इसका गवाह है। जैसे कि थॉमस एडिसन ने बिजली का आविष्कार किया, तो उस समय वहां पर उन्होंने कईयों बार उनको असफलता मिली, लेकिन इसके बाद उन्होंने प्रकाश का आविष्कार किया और आज हम इसी बिजली का उपयोग कर रहे हैं। इसलिए आशा जीवन का हिस्सा है। अगर आशा जीवन का हिस्सा है तो निराशा जीवन का अगर हिस्सा है तो आशा उसकी पहचान है। निराशा हमें रोक नहीं सकती। हमें अपने अंदर उम्मीद का दीपक जलाए रखना है। अतः योग करें, इसका सबसे अच्छा है योग करें और अपने आप से जुड़ें और अपने योग को घर घर पहुंचाएं। योग को घर घर, हमारा यही मेन उद्देश्य है। इस संस्था का भी यही मेन उद्देश्य है कि योग को घर घर पहुंचाना। योग चाहे कैसा भी, चाहे वो आपका आसन है, चाहे वो आपका प्राणायाम है, सभी प्रकार के योग करें। बहुत कम शब्दों में अपना मैं कहना चाहूंगी, सभी प्रकार के योग करें। योग करने से हमारी एकाग्रता बढ़ती है। जब हमारी एकाग्रता बढ़ती है तो उसके साथ हमारा आत्मबल बढ़ता है।
और अगर हमारा आत्मबल बढ़ता है तो हमारे में सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है, और सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है तो हम अपने परिवार के लिए, अपने परिवार के फैसलों में भी उतना ही बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं और हम उनको बताते हैं। तो इसलिए मैं ये कहना चाहती हूँ, अधिक से अधिक लोगों को योग से जोड़ने की कोशिश करें, योग को अपने पूरे घर घर पहुंचाएं। और कब आशा की उम्मीद तो यही है, योग आजकल के इसको देखते हुए योग। ठीक है, मैं अपने कम शब्दों में अधिक, आप मेरे कई जो हैं, आप मेरे से पहले जो आई हैं उन्होंने बहुत अच्छा बोला, गीता का उन्होंने सब अच्छा उदाहरण दिए, तो मेरे पास कम शब्दों में, मैंने कहा कम शब्दों में आपसे मैं इजाजत लेना चाहूंगी। हरिओम। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, आपने बहुत अच्छी बात कही कि एकाग्रता से ही आत्मबल बढ़ता है और आत्मबल से आत्मविश्वास आता है। जब जैसे मान लो हम लोग योग करते हैं तो हमारे अंदर एकाग्र भाव रहता है उस आसन के लिए, उस प्राणायाम के लिए, और जैसे जैसे हमारा आत्मविश्वास अपने आप ही बढ़ता रहता है कि हाँ, आज मैं यहाँ तक गया हूँ, कल उससे आगे जाऊंगा। निराश नहीं होते योग करते समय भी कि आज हमसे वो आसन नहीं हो रहा है, क्योंकि पहली बार दूसरी बार कर रहे हैं या 2 महीने से कर रहे हैं, लेकिन कभी ना कभी तो उस आसन तक हम पूर्णता की ओर पहुंच पाएंगे। तो हमारा स्वयं का आत्मबल, आत्मविश्वास ही हमें आगे की ओर बढ़ाता है, निराशा से आशा की ओर लेकर आता है। अगला नाम हमारे साथ में स्वाति रावल जी, पालघर महाराष्ट्र से जुड़े हैं, स्वागत है आपका जी। हरिओम। हरिओम आप सभी को। अहिल्याबाई राजमाता अहिल्याबाई योग केंद्र ने आज हमें यहाँ पे अपने मत रखने का एक प्लेटफॉर्म दिया है। कभी हमने सोचा नहीं था कि हमें कहीं बोलने का ऐसा मौका भी मिलेगा। तपन सर, सुनील सर, आज के जो अतिथि हैं डॉक्टर साहब, आप सभी को आप बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का बहुत स्वागत है। मेरी बहन, जो मेरे जितने भी बहनें जुड़ी हैं, भाई जुड़े हैं, उन सभी का स्वागत है कि आज कुछ बोलने का मौका मिला है। तो देवी अहिल्याबाई राष्ट्रीय योग संगोष्ठी से एक कॉन्फिडेंट बढ़ा है कि कुछ बोलना है हमें। तो सुबह से वो तैयारी में लगे हैं कि क्या बोले, कुछ अलग बोले, कुछ अच्छा बोले। तो इसी में एक योगी, मैंने बहुत पहले क्लास में आए थे, उन्होंने बताया था कि योगम वादेन्य बलम बुद्धि श्रेष्ठम पौरुष भवेत सदा चित्त सौख्यम आत्म परमात्मा भवताम नरेण क्षेम च श्रेय योगम सुधीना। मीन्स संपूर्ण जीवन में योग ही एक ऐसा मार्ग है, संपूर्ण जीवन में योग ही एक ऐसा मार्ग है जिसके द्वारा पुरुष को बल, बुद्धि, श्रेष्ठता, पौरुष एवं सच्चरित्रता के 5 सर्वोत्तम गुण प्राप्त होते हैं। और इन गुणों को लेके आज हमने एक छोटे से विषय की तैयारी की है कि क्यों हम भी कर सकते हैं। हम जो घर पे बैठे हैं, जो घर पे बैठ के क्लास चलाते हैं, वो भी कुछ बोल सकते हैं। तो इन गुणों को लेके आज का जो विषय है वो बहुत ही अच्छा है कि निराशा में आशा की उम्मीद योग है। कुछ समय पहले हमारे पास भी एक ऐसा ही था। मेरी बहनें कुछ पहचान वाले भी हैं, मेरे इस ग्रुप में बैठे हैं। तो वो एक है कि मानव जीवन जो है वो बहुत उतार चढ़ाव होते हैं। ठीक है, कभी परिस्थितियां अनुकूल होती है, कभी प्रतिकूल होती है। तो जब मनुष्य प्रतिकूल का सामना करता है, तो असफलताओं या दुख घटनाओं से गुजरते हैं, तो उसके जीवन में एक निराशा प्रवेश करती है। तो निराशा मन को भारी बना देती है, विचारों को अंधकारमय कर देती है और जीवन को एक दिशा से भटका देती है कि मेरा ध्येय क्या है। लेकिन योग दर्शन जो है वो हमें सिखाता है कि हर अंधकार में प्रकाश छिपा है, हर निराशा में आशा की किरण छुपी है। तो निराशा का कारण क्या है? तो निराशा तब उत्पन्न होती है जब हमारी अपेक्षाएं पूरी नहीं होती, जब नकारात्मक भाव हमारे ऊपर हावी हो जाता है, हमारे ऊपर प्रभाव डालता है। नकारात्मक भाव क्या होते हैं? तो अनिद्रा है, थकान है, आलस है, ये हमारी ऊर्जा में कमी करती है और उससे हमें निराशा उत्पन्न होती है। तो इस परिस्थिति में योग जो है वो एक आशा की किरण बन के हमारे जीवन में आती है, एक आशा का मार्गदर्शन योग हमें दिखाता है। योग हमें सिखाता है कि परिस्थितियां कैसी भी हो, मन का संतुलन होना चाहिए। भगवत गीता में जैसे योग की परिभाषा में बताया है कि समत्वम योग उच्यते, परिस्थिति कैसी भी हो हमें सम रहना है, हमें संतुलन रहना है। तो
आंतरिक शांति ही सबसे बड़ी शक्ति है। आसन, आंतरिक शांति कैसे आएगी? तो आसन और प्राणायाम से। आसन और प्राणायाम जो है वो हमारे शरीर को स्वस्थ बनाता है, ऊर्जा जागृत करता है, और जब शरीर सशक्त होता है तो मन भी उत्साह रहता है, मन भी एकदम उत्साहित रहता है। उसके लिए हमें ध्यान करना है। ध्यान जो है वो वर्तमान के समय में हम उसे मेडिटेशन कहते हैं। तो मन को वर्तमान क्षण में स्थिर करता है ध्यान, दुखों और चिंता से मुक्त करता है ध्यान। जब हम बहुत डिप्रेशन में होते हैं, निराशाजनक, एकदम हताश हो जाते हैं, तब हमारे पास एक ही चीज बचती है, ध्यान, मेडिटेशन। कहीं भी जाए तो हमें मेडिटेशन करिए, आप एकदम स्वस्थ हो जाएंगे। तो योग दर्शन जो है वो पतंजलि योग सूत्र हमें बताते हैं कि हर संकट अस्थाई होता है, मींस परमानेंट नहीं होता है। कोई भी हो, सुख हो दुख हो, कोई परमानेंट नहीं होता है, आता है जाता है। यही जो परमानेंट नहीं होता, यही बोध जो वो निराशा को तोड़कर आशा की लौ जगाता है। शास्त्रीय दृष्टि से देखे तो भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने 6 अध्याय के 5वें श्लोक में बताया है, उदेरात्म आत्मानम नात्मानम साधयेत आत्मेव ह्यात्मनो बंधुरात्मेव रिपुरात्मनः। अर्थात अपने द्वारा अपना संसार समुद्र से उद्धार करे और अपने को अधोगति में न डाले, क्योंकि यह मनुष्य आप ही तो अपना मित्र है, आप ही अपना शत्रु है। इन शॉर्ट भगवान ने ये कहा है कि तुम अपना उद्धार खुद ही कर सकते हो, कोई दूसरा इसमें नहीं आएगा, है ना। तो अपना उद्धार खुद करना है, अपने को निराशा से आशा की ओर खुद को ही ले जाना पड़ेगा। प्राणायाम भी हम खुद ही करेंगे, ध्यान भी हम खुद ही करेंगे, तब हम उससे बाहर निकलेंगे। एक उदाहरण है कि भाई जैसे सूरज तो अपना दर्शन देने, भगवान सूरज तो रोज आते ही हैं, ठीक है, पर बादल उनके आगे आ जाते हैं, अंधेरा कर देते हैं, पर भगवान तो अपने टाइम टू टाइम आते हैं और जाते हैं। वैसे ही हमारे मन के ऊपर जो निराशा का आवरण है, जो निराशा के बादल है, वो जाते ही हैं, वहां स्थिर नहीं रहते, वो परमानेंट नहीं होते। तो जैसे ही बादल हटते हैं, आशा और प्रकाश पुनः प्रकट होता है। जैसे ही बादल सूरज भगवान के आगे से हट जाते हैं, वैसे ही भगवान का प्रकाश हम तक पहुंच जाता है। वैसे ही निराशा के बादल जब हट जाएंगे तो हमारे ऊपर प्रकाश और आशा पुनः प्रकट हो जाएंगे। उसके लिए कुछ व्यवहारिक उपाय करने होंगे। व्यवहारिक उपाय इन द सेंस, आपको सुबह जल्दी उठना है, आपको ध्यान करना है, आपको प्राणायाम करना है, आपको श्वास प्रश्वास करना है। प्रतिदिन कम से कम 15 मिनट आपको ध्यान के लिए निकालना है, प्राणायाम के लिए निकालना है। तो आशा की किरण तो थोड़ी देर में वैसे भी हमारे पास आ ही जाएगी प्राणायाम ध्यान से। और इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि निराशा जो है वो जीवन का अंत नहीं है, बल्कि एक ठहराव है। निराशा एक ठहराव है। योग हमें यह शक्ति देता है कि हम इस ठहराव को एक नए आरंभ से बदल सके। अंत में योग का यही संदेश है कि जहां निराशा है वहां से आशा की शुरुआत होती है, और जहां योग है वहां जीवन की हर राह उज्जवल हो जाती है। धन्यवाद सर। ओम सभी को। बहुत बहुत धन्यवाद स्वाति रावल जी, जो कि पालघर महाराष्ट्र से जुड़े थे। बहुत अच्छी बात कही। कोई भी चीज स्थिर नहीं है, चाहे आशा हो या निराशा हो। जिस तरह से हमारी धड़कनें स्थिर नहीं है, धड़कन आ रही है जा रही है, श्वास आ रही है जा रही है, तो कोई श्वास, जब हमारी श्वास जो जीवन को चलाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण ईश्वर ने हमें शक्ति दी है, वो स्थिर नहीं है, तो हमारा जीवन कैसे स्थिर होगा? तो हमारा जीवन भी कहीं उतार चढ़ाव चलता रहेगा। तो इसलिए हमें योग की तरफ आना है, ताकि हम कुछ देर के लिए तो अपने को एकाग्र कर पाए, स्थिर भाव में रख पाए। चलिए, अगला नाम है इसी पैनल में मेघा अग्रवाल जी, झांसी उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए हैं हमारे साथ में। जी, स्वागत है आपका। जी सर, नमस्कार सर। राजमाता अहिल्या माँ का योग केंद्र को नमस्कार। आज हमको टॉपिक दिया गया, निराशा में आशा की उम्मीद योग। तो आशा और निराशा दोनों हमारे मानव जीवन के एक अनुभव हैं, उतार चढ़ाव हैं। निराशा क्या है? जब हमारे मन का कुछ ना हो, जब मन मुताबिक नहीं होता है तो निराशा होती है। और वही आशा, जो हमारे मन की इच्छाएं पूरी हो जाती हैं, हमारे मन मुताबिक जो काम होते हैं, तो उसमें हमारा आशा का पैदा होती है हमारे इसमें मन में। तो ये हमारे मन के भाव ही हैं, आशा और निराशा।
तो योग इसमें कैसे कार्य करता है, ये आज हम चर्चा करेंगे। योग के द्वारा हम इन मनोभाव से कैसे निकल सकते हैं। तो निराशा का जो भाव है, जिसको आज की भाषा में डिप्रेशन कहा जाता है, जैसे हमारी मौली जी ने कहा कि जिम भी जाते हैं लोग, योगा भी करते हैं, कार्डियक एक्सरसाइज भी करते हैं, अचानक साइलेंट अटैक से चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि मनोदशा नहीं सुधारी अपनी। शारीरिक सारे शरीर पे तो काम किया, लेकिन अपनी मनोदशा पे वर्क नहीं किया। तो वो जो मनोदशा जो इफेक्ट करी पूरे शरीर को, वहां पे माइनस चले गए। चाहे हमारे युवा हो, चाहे हमारे ग्रस्त वाला वर्ग हो, चाहे हमारे विद्यार्थी हो, निराशा सबको घेरती है, डिप्रेशन अवसाद सबको घेरता है। जैसे कि हमारे राम जी को निराशा घेरी थी, तो मतलब महर्षि वशिष्ठ जी ने उनका समाधान किया, योग वशिष्ठ लिख दी। फिर हमारे अर्जुन जी को निराशा ने घेरा, तो कृष्ण जी ने उनका समाधान किया, तो भगवत गीता लिख दी गई। वही जब महर्षि पतंजलि ने ये देखा कि चित्त चंचल है, चलायमान है, उतार चढ़ाव चित्त में आते हैं, क्षिप्त विक्षिप्त मूल भावनाएं मन को घेर लेती हैं, तो उन्होंने योग दर्शन लिख दिया। तो ये जो हमारे ग्रंथ लिखे गए थे, उसी समय ये शायद उन्होंने ये दूरदृष्टि से देख लिया था कि आने वाले समाज में जो मानव है वो निराशा में घिरेगा ही घिरेगा, उसको इतना मतलब स्ट्रेस लेवल उसका हाई होगा ही होगा। तो इसलिए उन्होंने पहले ही हमको योग का मार्ग दिया कि हम योग मार्ग पे चलें, योग ग्रंथ पढ़ें, योग मार्ग पे चलें। जो आशा है हमारा, मतलब जो निराशा है, आशा है हमारी, वो एक आंतरिक प्रकाश है। जैसे अभी किसी ने कहा था कि आंतरिक प्रकाश है वो, तो उस आंतरिक प्रकाश को ढूंढने का मार्ग हमारा योग है। उस आंतरिक प्रकाश को हम कैसे मतलब एक्टिवेट कर सकते हैं, उसका मार्ग हमारा योग है। योग जीवन दर्शन है, जिसके द्वारा हम अपने मन, शरीर, आत्मा को जोड़ते हैं। जब हम आसन करते हैं तो अपने शरीर को सशक्त बनाते हैं। शरीर जब हमारा मजबूत होता है, स्थिर होता है, तो हमारा मन भी अपने आप स्थिर हो जाता है। जब हम प्राणायाम करते हैं तो हम अपने मन को स्थिर बना, प्राण ऊर्जा को ग्रहण करते हैं। जैसे जब हम लंबी गहरी सांस भरी हमने, तो एक सकारात्मकता को हमने अंदर ग्रहण किया, और जब हमने सांस को छोड़ा तो हमारे शरीर की जितनी भी नेगेटिविटी है उनको हमने बाहर छोड़ देते हैं। हर अंदर जाती हुई सांस हमको ऊर्जा देती है, और हर बाहर आती हुई सांस हमको विश्रांति देती है। तो जब हमारा मन शांत हो जाता है, मन स्थिर हो जाता है, तो जितने भी नेगेटिव भाव हैं वो बाहर हो जाते हैं। फिर बात आती है ध्यान की। तो जब भी हम ध्यान करते हैं, तो जैसे कि हमारी स्वाति जी ने कहा कि मन को वर्तमान क्षण में स्थिर करना ही ध्यान है। हम वर्तमान क्षण में आ जाते हैं। हमारा जो अतीत है उसकी पीड़ा हमको नहीं घेरती है, हमारा जो भविष्य है उसकी चिंता हमको नहीं सताती है। तो अतीत और भविष्य को से दूर रह के हम वर्तमान क्षण को अनुभव कर सकते हैं। किसके द्वारा? ध्यान के द्वारा, योग द्वारा। फिर हम जब मुद्रा लगाते हैं, बंध लगाते हैं, तो वो हमारे एनर्जी चैनल पे वर्क करता है, हमारे एनर्जी चैनल्स को जागृत करता है। तो हम अपना आसन, प्राणायाम, मुद्रा, बंध द्वारा हम अपने आप को स्थिर कर सकते हैं। अब क्या होता है कि हमने योग कर लिया, प्राणायाम कर लिया, ध्यान कर लिया, मगर फिर भी कहीं ना कहीं कुछ कमी रह जाती है जिसपे हमारा फोकस नहीं जाता है। तो वो कमी होती है हमारा खुद का आत्मचिंतन, सेल्फ एनालिसिस। हम अपने आप को महसूस नहीं करते हैं, अपने आप पे विश्लेषण नहीं करते हैं। तो हमारी जो मतलब जो कमी रह जाती है, वही हमारे निराशा के भाव को हमारे अंदर घेर लेती है। तो ऐसे में जो आत्मचिंतन का आध्यात्मिक जुड़ाव है, वो हमारा उस यात्रा का साथी हमारा योग होता है। क्या करता है योग? कैसे हम अपने आत्मचिंतन को कर सकते हैं? तो योग हमें वैराग्य से जोड़ता है, आत्मचिंतन से जोड़ता है, चित्त को समझाता है, ज्ञान भाव को जागृत करता है, हमारे अंदर ऐश्वर्य भाव को जागृत करता है कि हम तो मतलब अपने विचारों के भी धनी हैं, हमें सब कुछ मिल चुका है, सब कुछ प्राप्त हो चुका है, हमें कुछ भी पाने की इच्छा नहीं है। जब वो भाव आता है तब हम आशा के प्रकाश की ओर अग्रसर होते हैं। ऐश्वर्य भाव, अनित्य भाव, ये सब हमारे मनोस्थिति को बदलते हैं। अब क्या है, जैसे योग वशिष्ठ, योग दर्शन, भगवत गीता, ये अगर शास्त्रीय अगर लैंग्वेज की बात की जाए तो भगवत गीता हमको आचार विचार, आहार विहार समझाती है। आचार विचार को, आहार विहार को अपना के हम अपनी लाइफ स्टाइल को एक बैलेंस रख सकते हैं, ऋतुचर दिनचर्या का पालन कर सकते हैं। मतलब अपने सोने, जागने, खाने और मनोरंजन का, इसको अगर हमने बैलेंस कर दिया तो हमारी मनोदशा जो है वो एक बैलेंस हो जाती है, एक ट्रैक पे आ जाती है, तो हमारा मानसिक स्वास्थ्य उसमें सुधरता है। अब योग क्या करता है? योग उससे एक स्टेप ऊपर सोचता है, हमारी आत्मा परमात्मा का मिलन करता है,
मतलब हमारा परमात्मा तो है, जैसा कि अभी शायद नीलम जी ने बोला था कि अगर जब हम माँ के गर्भ में होते हैं तभी हमें परमात्मा से जुड़ने का वो परमात्मा से हम जुड़ चुके होते हैं। तो योग हमारी उस आत्म शक्ति को और उस परमात्मा के तत्व को पहचानने का एक जरिया है, एक मार्ग है। जब हम आत्मा परमात्मा को पहचान लेते हैं, जन्म मरण के मतलब जन्म मरण का समझ लेते हैं, तब हमको समझ में आता है कि हमारा जो मानव जीवन का उद्देश्य है वो मोक्ष है। ये जो दिख रहा है वो सब क्षणिक है, मोह माया बस है। तो इन सब से हमें योग उभारता है, अनित्य भाव, वैराग्य भाव, ऐश्वर्य भाव। तो जैसा कि अभी स्वाति जी ने कहा कि कुछ भी स्थायी नहीं है, कुछ भी क्षणिक नहीं है। सुख आएगा तो दुख भी आएगा, दुख आया है तो कुछ क्षण रहेगा, उसके बाद सुख भी आएगा। तो ये कुछ भी क्षणिक नहीं है। यहाँ तक कि जो हमारा शरीर है, मानव शरीर है, वो भी क्षणिक, वो भी स्थिर नहीं है। वो आज है हमारे पास, कल पंच तत्व में विलीन हो जाएगा। तो कुछ भी स्थायी नहीं है। तो ऐसा हमको योग सिखाता है। योग हमको जीवन जीने की कला सिखाता है, हमारा आध्यात्मिक चिकित्सक की तरह कार्य करता है। जब हम निरंतर योगाभ्यास करते हैं, अभ्यास करते हैं, तो हमारा मानसिक स्वास्थ्य सुधरता है, हम तनाव से दूर होते हैं, डिप्रेशन से दूर होते हैं, एंजाइटी हमारी दूर होती है, हमारा आध्यात्मिक विकास होता है, निराशा का भाव दूर होता है, आत्मज्ञान का हमको अनुभव होता है। जीवन प्रबंधन, जो लाइफ मैनेजमेंट है, उसमें हम कर्म योग, भक्ति योग और जैसा कि हमारे डॉक्टर साहब वाजपेयी सर ने बताया, क्रिया योग को हम शामिल करके उससे हम पार पा सकते हैं। तब स्वाध्याय और ईश्वर प्राणिधान अवश्य करें। अब अपनी वाणी को मैं विराम देते हुए लास्ट में ये कहूंगी कि जब हम योग को अपने जीवन में उतारते हैं तो हम हर कार्य में आशा को देखते हैं। हमें कोई भी कार्य निराशा की ओर नहीं ले जाता है, हम आशा को महसूस करते हैं। तो योग अवश्य करिए। योग से बड़ा कोई धर्म नहीं है, योग से बड़ा कोई तप नहीं है, योग से बड़ा कोई यज्ञ नहीं है। इसलिए योग अवश्य करें। करे योग, रहे निरोग। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद मेघा अग्रवाल जी, जो कि झांसी उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए थे हमारे साथ में। बहुत अच्छी एक और बात उन्होंने बीच में से एक बात निकल के आई कि अर्जुन को भी जब निराश में हुआ तो अर्जुन जैसा व्यक्ति जो कि जिसका लक्ष्य सटीक है, जो अपने लक्ष्य से नहीं भटकता है, कभी पूरा पूर्णता से एकाग्र भाव रहता है, उसे भी कभी ना कभी निराशा ने घेरा है। और जब निराशा ने घेरा है तो आशा के रूप में भगवान कृष्ण उसको मिले हैं, जिन्होंने उसकी निराशा को आशा में परिवर्तित कर दिया। तो जब हम भी योग करेंगे तो हमें भी निराशा से आशा की ओर जा सकते हैं। चाहे छोटी निराशा हो या चाहे बड़ी निराशा हो, हम कहीं ना कहीं जो निराशा की नदी है उसको पार कर पाएंगे। अगला नाम चंचल टांक जी है, लेकिन किसी कारणवश वो जुड़ नहीं पाए। तो अगला नाम उसी पैनल में ज्योति पटेल जी, पुणे महाराष्ट्र से हमारे साथ में जुड़ेंगे। जी स्वागत है आपका। हरिओम। हरि आवाज आ रही है मेरी सर? आवाज आ रही है मेरी? जी शुरू करें जी 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 चलिए। आज के जो अतिथि हमारे वाजपेयी सर, तपन सर, सुनील सर, सभी को हरिओम। और सभी मेरी जो बहनें यहाँ पर आज संगोष्ठी में शामिल हुई हैं, उन सभी को मेरा हरिओम। चलिए, आज का जो हमारा विषय है, निराशा में आशा की उम्मीद योग। तो निराशा कब होती है? जब जीवन के संघर्षों में कई बार ऐसा लगता है कि सब कुछ अंधकारमय हो गया है। मानव जीवन में निराशा का आना स्वाभाविक है। कभी रोग आ जाते हैं, कभी संबंधों की उलझनें हमें अंधकार की ओर खींच ले जाती हैं। जीवन में जब भी निराशा के किसी के पास आती है तो यह मनुष्य की ऊर्जा को कम कर देती है, सोच में नकारात्मकता को बना देती है, आगे बढ़ने की शक्ति छीन लेती है, आत्मबल को तोड़ देती है। तो इस समय हमें योग जो है हमारा, परंतु योग हमें क्या सिखाता है? निराशा केवल अज्ञान का आवरण है जिसे अभ्यास के द्वारा हटाया जा सकता है। ठीक वैसे ही जैसे कि महाभारत के कुरुक्षेत्र में युद्ध भूमि में अर्जुन सबसे बड़ी निराशा में था। उसने शस्त्र डाल दिए, कहा मैं युद्ध नहीं करूंगा। उसके हाथ कांपने लगे, मन भ्रमित था। उन्होंने अपने गांडीव को रख दिया और कहा ना योत्सई। यह चरम निराशा थी उनकी, मन की निराशा से भ्रमित हो गया था। उसे अपने कर्तव्य, परिवार और जीवन सब पर अंधकार छा गया। परंतु भगवान श्री कृष्ण, योगेश्वर श्री कृष्ण ने योग का उपदेश देकर उसकी चेतना जागृत की।
योग का यह उपदेश ही उसके जीवन में आशा का दीप बन गया। तो गीता कहते हैं योगस्थ कुरु कर्माणि, यानी समत्वम योग उच्यते की बात करते हैं कि जब मन योग से स्थिर होता है तब जीवन की हर निराशा अवसर में बदल जाती है। यानी योग में स्थित कर्म करो, उसी क्षण से अर्जुन के भीतर की निराशा आशा में बदल गई और वे पुनः दृढ़ होकर खड़े हुए युद्ध करने के लिए। तो यह उदाहरण हमें यह बताते हैं कि मनुष्य योग को किस तरह से निराशा से आशा की ओर ले जा सकता है। दूसरा उदाहरण हम देख सकते हैं, जैसे कि योग वशिष्ठ में हमने पढ़ा है कि योग वशिष्ठ में भी जब राम जी तीर्थाटन के लिए जाते हैं तो जो व्यथा देखते हैं तो वहां पर भी वो निराश हो चुके थे। काफी लोगों को उन्होंने देखा कि कोई रोगग्रस्त है, कोई विवेकपूर्ण आचरण करे, कोई अविवेकपूर्ण आचरण करे, तो उस समय राम जी को एकदम व्यथित हो चुके थे, उनका मन कुंठित हो चुका था। तो उस समय दशरथ राजा को उनको ऐसा हुआ कि अगर इनका मन इसी तरह व्यथित रहेगा तो कैसे ये राजभार संभालेंगे। तो उसी समय विश्वामित्र आते हैं और वशिष्ठ जी से आज्ञा करते हैं कि आप श्री राम जी को ज्ञान दीजिए। तब वहां पर वशिष्ठ जी भी उन्हें बताते हैं कि इस मार्ग से निकलने के दो ही मार्ग है, एक तो ज्ञान मार्ग है और दूसरा है योग मार्ग। तो योग मार्ग, दो मार्ग बताए। तो योग मार्ग में उन्होंने बताया कि आप यम नियम का पालन करें, प्राणायाम का अभ्यास करें, रेचक का अभ्यास करें, पूरक का अभ्यास करें, कुंभक का अभ्यास करें। इस तरह से जो चंचल मन है, जो स्पंदन हो रहे हैं मन में, उसको आप स्थिर कर सकते हैं। तो ये दो उदाहरण हमें हमारे ग्रंथों में, काव्यों में हमें दिखाई देते हैं। तो इनके उदाहरण से हम आगे और उन्हीं को हम एक बोल सकते हैं कि जो निराशा है, आशा की तरफ किस तरह हम योग में जा सकते हैं। तो ये दो एग्जाम्पल हमें बहुत लाभदायी हैं कि हम राम जी और श्री कृष्ण की जो अर्जुन की जो व्यथा थी, वही व्यथा आज जितने भी हैं, विद्यार्थी हैं, महिला हैं, कभी ना कभी इनको किसी ना किसी समय पे निराशा अवश्य होती है। परीक्षा के समय विद्यार्थी को, तो महिलाओं को तो सबसे ज्यादा परेशानी होती है, क्योंकि उनकी बहुत सारी समस्याएं, हार्मोन्स इम्बेलेंस, बाल्यावस्था में, युवा अवस्था में, या फिर गर्भावस्था में, मेनोपोज के समय पे, जो ये अलग अलग 4 पड़ावों में महिलाओं को काफी तकलीफ होती है। इस समय वो निराश भी हो जाती है काफी। तो एकमात्र योग के द्वारा ही वे इस अवस्था से बाहर आ सकती हैं। और हमारे महर्षि पतंजलि में भी, उनका भी उदाहरण अगर हम लेंगे तो उन्होंने भी बताया कि योगश्चित्त वृत्ति निरोधः, यानी जब चित्त की वृत्तियां शांत हो जाती हैं तो निराशा का अंधकार हटकर भीतर की आशा प्रकट होती है। तो वो आगे वे कहते हैं आसन के विषय में, ततो द्वंदान अनअभिघाता, यानी जब साधक आसन और साधना में स्थिर होता है तब वह जीवन के दुख सुख, लाभ हानि, आशा निराशा के द्वंद से प्रभावित रहता है। यानी स्थिरता हमें निराशा से बचाती है। इसी प्रकार उन्होंने प्राणायाम के विषय में भी कहा है महर्षि पतंजलि ने, ततः क्षीयते प्रकाश आवरणम, यानी नियमित प्राणायाम से हमारे अज्ञान और अंधकार, यानी मन बुद्धि पर छाया अज्ञान और उदासी का आवरण हट जाता है। जब यह आवरण हटता है तो साधक आत्मा का प्रकाश मिलता है साधक को, और भीतर आशा, उत्साह, सकारात्मकता का उदय होता है, और यही सच्ची आशा है। एक निराश विद्यार्थी जब ध्यान और अनुलोम विलोम करता है तो उसकी बेचैनी घटकर आत्मविश्वास में बदल जाती है। अगर कोई रोगी है, रोगग्रस्त हो गया है, तो वो नियमित प्राणायाम का अभ्यास करे तो उसका रोग से जो भय है वो भी घटता है और स्वस्थ होने की आशा उसकी जागती है। उसी प्रकार जिस प्रकार बादलों से ढका सूर्य को छिपा नहीं सकता, वैसे ही निराशा केवल क्षणिक बादल है जिसके पीछे आशा का सूर्य सदैव चमक रहा है। तो आज का वैज्ञानिक युग भी यही कहता है कि प्राणायाम और ध्यान करके तनाव, अवसाद, चिंता कम होती है। उदाहरण के लिए अगर हम देखें कि अगर कोई वृद्ध व्यक्ति है, नियमित रूप से ओंकार साधना करे, ओंकार का जप करे, अनुलोम विलोम करता है, तो धीरे धीरे उसके भीतर के जीवन के प्रति आशा और शांति का भाव जगने लगता है। और हमारी हठयोग प्रदीपिका में भी कहा गया है, अगर कोई युवा है, वृद्ध है, रोगी है या दुर्बल भी है, यदि वह निरंतर अभ्यास करे तो योग से सफलता और अवश्य मिलती है। अंत में मैं यही कहूंगी कि योग एक शारीरिक व्यायाम नहीं है, यह निराशा में आशा जगाने वाला दिव्य मार्ग है। जैसे अर्जुन को गीता ने संभाला, वैसे ही योग हमें जीवन की हर कठिन परिस्थिति में थाम लेता है। तो निराशा अंधकार है, योग दीपक है, प्राणायाम उसकी ज्योति है, आसन उसकी स्थिरता है,
ध्यान उसकी शांति है। तो गीता, योग सूत्र हो, हठयोग ग्रंथ हो, योग वशिष्ठ हो, सभी यही संदेश देते हैं कि जहां योग है वहां निराशा नहीं, जहां निराशा नहीं वहां जीवन में आशा ही आशा है। योग यह सिखाता है कि निराशा जो है स्थायी नहीं है। जैसे अंधकार सूर्य के सामने टिक नहीं पाता, वैसे ही निराशा भी योग साधना से मिटकर आशा में बदल जाती है। धन्यवाद। हरिओम सर। जी बहुत बहुत धन्यवाद। ज्योति पटेल जी जो कि हमारे साथ में पुणे महाराष्ट्र से जुड़े हुए थे, बहुत अच्छी बात उन्होंने कही कि जहाँ योग है वहां निराशा का नाम और निशान तक नहीं है। और जब कोई व्यक्ति योग में आ गया तो उसके मन के अंदर भी निराशा नहीं रहेगी। चाहे कितने भी द्वंद्व चलते रहे, जीवन में द्वंद्व चलते रहेंगे, उसका हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि जीवन मिला ही इसीलिए है। और ईश्वर ने आपको जीवन ही इसलिए दिया है कि आप जीवन जिए। और जो परीक्षाएं भगवान ने बनाई हुई है कि ये परीक्षा पास करके आप आगे बढ़ते रहें, हम देखना चाहते, ईश्वर देखना चाहता है कि आप कितनी देर उस परीक्षा में टिकते हैं, निराश होते या नहीं होते हैं, या आशा में रहकर उसे पार करते हुए अगले पड़ाव पर चलते जाते हैं। तो हमें कहीं भी निराश होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है अपने जीवन के अंदर। और अगर हम योग में हैं, स्वयं तो रहें, अन्य को भी योग में लाएंगे तो उसकी भी निराशा हम कहीं ना कहीं समाप्त कर पाएंगे। अगला नाम इसी पैनल में शालिनी भल्ला जी गुड़गांव हरियाणा से हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। स्वागत है आपका जी। आप सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे अहिल्या योग केंद्र इंदौर के इस वक्ता प्रोग्राम में बोलने का मौका दिया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज आज का हमारा विषय है निराशा में आशा की उम्मीद। योग योग का नाम ही है मिलना और जुड़ना, सबसे मिलना और जुड़ना। निराशा और आशा अगर दोनों को मिला दिया जाए, निराशा में आशा का दीपक जला दिया जाए तो व्यक्ति सकारात्मक हो जाता है। क्योंकि हम सभी योगी हैं, अपना योग करवाते हैं, योग प्रशिक्षक हैं, इसलिए हमारे जो प्रथम योगी थे आदि योगी शिव जी, जिन्होंने समुद्र मंथन के समय जब सभी देवतागण व असुरगण थोड़ा निराश हो गए थे कि अब हलाहल को कौन पिएगा, हलाहल जो जहर है जिसको कौन लेगा, कौन धारण करेगा, तब हमारे शिव जी, हमारे प्रथम योगी जी, इन्होंने हलाहल को धारण किया था और नीलकंठ बने थे। उन्होंने उस समय देवताओं के अंदर भी एक प्रथम सकारात्मकता को उजागर किया था, उस नकारात्मकता को हटाया था कि इसका क्या होगा। इसी प्रकार हम लोग जो योगी हैं, हम लोग योग का अभ्यास करवाते हैं, तो हमारा भी काम है सिर्फ अपने लिए ही नहीं, सभी के लिए हम लोग सकारात्मक दें। अभी निराशा शब्द एक ऐसा शब्द है जो व्यक्ति को मानसिक रूप से और अंदर तक नकारात्मक से भर देता है। आशा एक ऐसी किरण है, जैसे कहा जाता है कि तिनके का ही सहारा बहुत है। तो आशा का एक रास्ता भी अगर दिख जाता है, तभी व्यक्ति ऐसी ऐसी परिस्थितियों में फंस जाता है कि वो उससे निकल नहीं पाता है। तब वहां पर अगर एक आशा की किरण दिखती है तो वो उस रास्ते पर आगे जाता है। यही मार्ग है योग का। योग द्वारा हम योग के मार्ग पे चलने से हम अपने लक्ष्य तक पहुंच पाते हैं। हमारा प्रथम जहां से आरंभ हुआ है, देवता हमारे प्रभु, हमारे इष्ट, और हमारा अंत भी वहीं तक जाना है, जो कि योग इसका मार्ग है। आपका प्रारंभ से लेके अंत तक आपका जो जन्म हुआ है वो ईश्वर के से ही हुआ है। आपका अंत जो है आपका ईश्वर से मिलना ही है। आपका हमारा जो काम है सबको साथ में जोड़ना, सबको मिलाना, सबको योग से अवगत करवाना, ध्यान से, प्राणायाम से, आसन से। आज मैं जिस शहर में रह रही हूँ गुड़गांव में, यहाँ पर एंजाइटी की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है। हमारे योग के जो लिम्स हैं, 8 लिम्स हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, इसमें से अगर यम और नियम का भी अगर लोग पालन करें तो वो नकारात्मकता की तरफ नहीं जाते हैं। आज यहाँ पर कंपटीशन बहुत बढ़ गया है, सब बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले लेते हैं, जिससे उनको एंजाइटी की प्रॉब्लम होने लगती है। वो उनकी इतना ज्यादा कंपैरिजन करेंगे कि उनका जो जीवन शैली है वो डिस्टर्ब हो जाती है। हम लोग सब देखते हैं कि आजकल नाइट जॉब ज्यादा होती है, तो शारीरिक प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, साथ में मानसिक प्रॉब्लम भी बहुत ज्यादा है, और खासकर औरतों में।
बहुत ज्यादा, क्योंकि उनको घर भी देखना है, बच्चे भी देखने और साथ में अपना काम भी देखना है। उस स्थिति में योग उनका एक सहारा बनता है। अगर आज हम लोग योग सिखाते हैं तो हमारे पास जो हमारा कोई भी व्यक्ति आता है, तो अगर मान लीजिए मैं आपको उदाहरण दूंगी, कोई व्यक्ति है मेरे पास साइनस का आता है या अस्थमा का आता है, तो पहला उसका क्वेश्चन होता है क्या ये सही हो जाएगा। तो वहां हमें रास्ता दिखाना होता है, क्योंकि हम लोग योग से जुड़े हुए हैं कि आप सही हो जाएंगे, क्योंकि हम लोग एक सामाजिक प्राणी हैं और हमें समाज को भी जोड़ना है, सबको साथ लेकर चलना है, अपने ऊपर तो काम करना ही करना है, साथ में दूसरे लोगों को भी लेके चलना है। वहां पर जब हम उसे उसे सिखाते हैं, उसे योग से अवगत करवाते हैं, 10 दिनों में 15 दिनों में जब उसके अंदर इम्प्रूवमेंट आता है, उसके अंदर एक आशा की किरण जागती है और वो योग के लिए बहुत एक दीपक को समझने लगता है कि हाँ, योग मेरे लिए मेरी जिंदगी को सुधार सकता है। अस्थमा का कोई पेशेंट आता है, वो कहता है कि मुझे बहुत ब्रीथिंग में प्रॉब्लम है, हम उसे प्राणायाम करवाते हैं। वो जब थोड़ी देर आराम से चल पाता है, उसकी सांस नहीं फूलती है, उसे सिर दर्द नहीं होता है, वह योग की तरफ बढ़ता जाता है। इसी प्रकार हमें सभी व्यक्तियों को सकारात्मकता की ओर लेके जाना है, ताकि योग का जो महत्व है वो सभी लोगों को ज्ञात हो सके। आशा एक ऐसी भावना है जो विश्वास दिलाती है कि चीजें बेहतर हो जाएंगी, हमें आगे बढ़ने की शक्ति प्रदान करती है। योग में ध्यान, जो कि मन को शांत करता है, वह वर्तमान परिस्थितियों में रहने की ताकत देता है, वह नकारात्मक विचारों को कम करने में मदद मिलती है, अपनी भावनाओं को हम नियंत्रित कर पाते हैं। प्राणायाम, प्राणायाम श्वास व्यायाम बंद कुंभक द्वारा ऊर्जा के प्रवाह को संतुलित किया जाता है, जिससे सिर दर्द का कम होना, थकावट का कम होना, एक अच्छी ऊर्जा का निकलना, हमारे आज्ञा चक्र का, हमारे स्वास्थ्य चक्र का एक्टिवेट होना, जो कि हमें एक बेहतर निद्रा की तरफ लेके जाता है, हमें जीवन शैली को सुधारने के लिए आता है। ताड़ासन व पर्वतासन, जो कि विशेष रूप से नकारात्मक विचारों को कम करने के लिए बनाए गए हैं। ऐसे आसनों का हम अगर अपने आसपास सभी लोगों को इससे अवगत करवाते हैं, कभी कभी हम सेवा के रूप में भी इस तरीके के कार्य करते हैं, तो हम लोगों को इससे जोड़कर उनको भी सकारात्मक एक नई दिशा दिखा रहे हैं। हमें योग में बहुत अच्छा माध्यम हमारे पास है, जिससे हम खुद तो नकारात्मक से सकारात्मक की तरफ आए हैं, वह लोगों को भी हम लेके जा पा रहे हैं। योग से संतोष, संतोष अगर आपकी जिंदगी में है, तो आपकी आधी समस्या यही खत्म हो जाती है। आप कंपैरिजन बंद कर देते हैं, आप सोचते हैं कि मेरे पास जो है उसमें मैं सोचे सुखी रहना है। आपके पास संयम है कि हाँ, धीरे धीरे हम अवगत हो जाए, धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे। संयम से अगर हम जीवन शैली को अपनाते हैं, वह सभी लोगों को, सभी के साथ बड़े हंसमुख तरीके से रहते हैं। हमारे बुजुर्ग जिनको हम, वो आज हम अगर हम अपनी आज की जीवन शैली को देखते तो हमारे बुजुर्ग जिनके साथ आज कोई खड़ा नहीं है, कई जगह पर वो बिल्कुल नकारात्मक हो जाते हैं। हम लोग भीड़ भाड़ वाले इलाके में जहाँ पर सभी अपने जो यंगस्टर है वो अपने जीवन शैली में व्यस्त है, वो बुजुर्ग जो कि मेरे पास अभी हम लोग जैसे RSS या सभी के थ्रू योगा करते हैं, तो देखते हैं वो अपने आप को अकेलापन महसूस करते हैं। उन सभी को जोड़ना, योग का मिलना, जोड़ना और मिलना, इसलिए हम इन सबसे मिले, इनमें भी आशा की किरण जगाएं और सभी में योग से नकारात्मकता से सकारात्मक की ओर लेके जाए। यही मेरी आप सबसे विनती है कि निराशा में आशा की उम्मीद योग को हम प्रथम रूप में रखकर सभी लोगों को जोड़ें और सभी का जीवन सकारात्मकता से पूर्ण करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद शालिनी भल्ला जी, जो कि हमारे साथ में गुड़गांव हरियाणा से उपस्थित हुए थे। और योग एक प्रकाश है, दीपक का प्रकाश हम मान सकते हैं, दीपक के प्रकाश जैसा ही। जब अंधकार में हम कुछ नहीं मिलता है, कुछ नहीं समझ आता है, सब दूर अंधेरा है, तब एक छोटा सा दीपक एक प्रकाश बनकर आता है और हमारे मन के अंदर जो अंधकार भरा हुआ है उसको उजालों से भर देता है कि हाँ, अब कुछ तो दिखाई दे रहा है। जिन आंखें ईश्वर ने दी है, जिनसे सब कुछ दिखता है, लेकिन अंधकार हो जाने पर हम अपने अंदर ही कुछ नहीं देख पाते हैं, अपने स्वयं को भी नहीं देख पाते हैं, इतने अंधकार में घिर जाते हैं, मतलब इतनी निराशा में घिर जाते हैं। वहीं से जब योग हमारे जीवन में आता है, एक छोटा सा दीपक बनकर, जब हमें कोई बताता है
कि हाँ, आप ठीक हो सकते हैं। आप अगर दुखी हैं, बीमार हैं, आपको परेशानियां हैं, आप योग में आए, तो निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। कुछ ही दिनों में उसको लाभ मिलना शुरू हो जाता है। मतलब हम कहीं ना कहीं उसकी निराशा को आशा में परिवर्तित कर रहे हैं। अगला नाम वर्षा विठलानी जी, जो कि जामनगर गुजरात से हमारे साथ में हैं, जुड़ेंगे। वर्षा विठलानी जी, टेक्निकल टीम। वर्षा विठलानी जी, कनेक्ट कर ली जी। वर्षा विठलानी जी कनेक्ट हो हाँ गए हैं। हाँ, सब कनेक्ट आवाज आ रही है। जी, स्वागत है आपका। राज मेहता अवनीबाई परिवार के सभी लोगों को मेरा नमस्ते और प्रणाम। आज मैं कई योग के से जुड़े हुए लोगों को पहली बार मिल रही हूँ, तो सभी लोग को मेरा नमस्ते। और आज जो हमारा टॉपिक है, तो निराशा से आशा की ओर उम्मीद की ओर। निराशा और आशा वो क्या है, पहले तो हमें वो देखना है। तो वो क्या शरीर से जुड़े हैं या मन से जुड़े हैं? तो वो मन से ही जुड़े हुए हैं। तो निराशा कब होती है और आशा हमें कब रखनी है? तो मन, तो जो जीवन है हमारा, वो जीवन में हमें कुछ ना कुछ चाहिए ही होता है। मतलब ऐसा नहीं है कि हमें 24 घंटों कुछ ना कुछ चाहिए, कुछ ना कुछ चाहिए, लेकिन हमारा मन तो यही चाहता है कि हमें ये चाहिए, ये चाहिए। और जब हमें वो चीजें नहीं मिलती, तब क्या होता है? तो हमें दुख होता है, क्रोध आता है। तो वो हमें नहीं करना है, हमें आशा रखनी है। और एक देखे कि हम योग क्लास चला रहे, तो कोई लोग हमारे पास आए तो पहले वो वही पूछते हैं कि क्या ये हमारी बीमारी है, वो ठीक हो जाएगी? हाँ, अगर हाँ बोले तो जुड़ रहे हैं, हम ना तो बोल नहीं सकते। लेकिन योग का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ शरीर को स्वस्थ रखना है। योग का मतलब तो मोक्ष होता है। लेकिन हम किसी को बोले कि मोक्ष प्राप्ति के लिए आप योग में आओ, तो वो नहीं आएंगे। मोक्ष चाहिए नहीं, लेकिन योग से जुड़ो, जुड़ने के बाद तब थोड़ा 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 सीखो। और हम भी वहां तक नहीं पहुंचे हैं कि हम किसी को मोक्ष दिलाए। हम अभी, हमारे भी यही यात्रा चल रही है। तो मतलब हमें क्या करना है अभी? तो शरीर और मन के जो रोग होते हैं, वो हमें समझना है, समझाना है। कोई हमारे पास आए और पूछे, तो हमें पहले उसके बारे में सब कुछ पूछना है। तो क्या है, आपको आपको योग में क्यों जुड़ना है? योग में जुड़ने के लिए क्या इच्छा है आपकी? तो कोई बोलेगा कि हमारे कमर में दर्द है, हाथ पैर में दर्द है, कुछ है। और सबसे ज्यादा वो स्ट्रेस होता है, मानसिक तनाव होता है। तो मानसिक तनाव के लिए योग में जाना है, वो लोगों को अभी तक ये पता नहीं है। हाँ, कुछ लोग है, 2% 5% लोग है, लेकिन कई लोग वही समझते हैं कि योग में हाथ पैर हिलाओ, शरीर का वजन कम करो, वही योग है। आसन को ही वो योग समझते हैं। वो एक हमें मान्यता जो है अभी प्रचलित है, वो हमें बतानी है कि नहीं, योग ये नहीं है, योग कहीं ज्यादा है। ये तो एक थोड़ा सा ही है कि आप बीमार हो तो ठीक हो सकते हो, शरीर कम कर सकते हो, वजन कम कर सकते हो, पेट कम कर सकते हो, ऐसा नहीं है। और आदि और व्याधि, हम ये देखें तो आदि क्या है और व्याधि क्या है? तो आदि जो है वो शरीर के रोग है, और व्याधि जो है वो मन के रोग है। तो मन के रोगों को दूर करने के लिए हमें योग करना चाहिए। मन के रोग दूर होंगे तो ही हम आशा की ओर आगे बढ़ पाएंगे। तैत्तरीय उपनिषद में सबसे पहले ये बताया है, पंचकोश के बारे में बताया है। तो पंचकोश क्या है वो हमें पहले समझ, कोश क्या है? तो अन्नमय कोश, मनोमय कोश, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय। तो पहले हमें अन्नमय कोश क्या है वो समझना है। अन्नमय कोश है जिससे हमारा स्थूल शरीर बनता है। जो स्थूल शरीर है उसको हमें ठीक रखना है, स्वस्थ रखना है। अगर हमारा शरीर स्वस्थ है तो ही हम अपने मन को स्वस्थ रख पाएंगे। शरीर स्वस्थ नहीं है, हमें कहीं भी दर्द है, तो हमारा मन बार बार वहीं पर जाएगा कि हाँ, ये हमें दर्द हो रहा है, ये दर्द हो रहा है। शरीर पहले स्वस्थ, शरीर स्वस्थ है तो मन शरीर स्वस्थ है। तो हम जो शरीर स्वस्थ कैसे रखे, तो हम अन्नमय कोश से शरीर को स्वस्थ रख पाएंगे। तो हमारा शरीर कैसे स्वस्थ होगा?
तो हमें आसनों के द्वारा और सात्विक आहार के द्वारा हम शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। फिर हमारा आएगा प्राणमय कोश। तो प्राणमय कोश क्या है? तो प्राणमय है वो श्वास और उच्छ्वास के द्वारा जो हम श्वास लेते हैं छोड़ते हैं वो प्राणमय है। तो प्राण हमारे, हम सामान्य भाषा में कहते हैं कि श्वास लिया, श्वास नहीं, प्राण लिया। प्राण से हमारे जो पूरे शरीर में नस नाड़ियां है वहां पर ये प्राण जाता है और प्राण से हम अपने शरीर को स्वस्थ बना सकते हैं। लेकिन प्राणमय हमारा कोश है वो हमारा अच्छा होना चाहिए। जो हमारा सेतु है शरीर का और आत्मा का वो हमारा प्राणायाम होता है। फिर आता है मनोमय कोश। तो मनोमय कोश क्या है? तो जो मन है और हमारी पंच ज्ञानेंद्रिय है, इससे हमारा मनोमय कोश बनता है। तो वो किससे पोषित होता है? वो प्रत्याहार से पोषित होता है। प्रत्याहार से मनोमय कोश पोषित होता है। स्थूल शरीर है वो अन्नमय कोश है। और अब ये जो हमें ये सीखा प्राणमय कोश मनोमय कोश, वो हमारा सूक्ष्म शरीर है। इंद्रियों पर हमें नियंत्रण करना है। तो इंद्रियों मतलब क्या? हमारा जीभ, नाक, कान, आंख, वो सब हमारा शरीर में। हमें जो मानसिक रोग होता है वो दिखता नहीं है, सामने वाले को पहले दिख जाता है, हमें नहीं दिखता है। तो कुटुंब का भी, हमारे परिवार के लोगों का है, उसमें भी उसका सहयोग होना चाहिए। जो मानसिक रोगी है उसके लिए परिवार का लोग का जो पूरा सपोर्ट होता है, समाज का सपोर्ट होना चाहिए। कोई ऐसा नहीं बताएगा कि मुझे मानसिक रोग है, अपने आप वो नहीं बताएगा, दूसरे को पता पहले चलेगा। और आजकल जो डॉक्टर दवाई लिखते हैं ना, तो उसमें भी लोग बोलते हैं कि आपको स्ट्रेस है, स्ट्रेस है, स्ट्रेस मत लेना, स्ट्रेस मत लेना। मतलब जो कोई भी अंकुर होता है जमीन के अंदर पड़ा हुआ होता है, वो धीरे धीरे अंकुरित होता है। बीज जो अंकुरित होता है, तो वो मनोमय कोश से ही हमारा जो रोग होता है वो शुरू होता है। मनोमय कोश से शरीर के ऊपर हमारा रोग दिखता है। और जो ठीक होता है, स्वस्थ होता है, तो हमारा आनंदमय कोश और विज्ञानमय कोश भी वो स्वस्थ रहता है। वो बीच वाला है, मनोमय कोश है वो बीच वाला है, ऊपर और नीचे दोनों की तरफ हम जा सकते हैं। सांस और प्रश्वास के नियंत्रण से हम प्राणायाम ठीक से कर सकते हैं। विज्ञानमय कोश है, इसके आगे चौथा विज्ञानमय कोश आएगा। उसमें हमें धारणा और ध्यान करना है। धारणा और ध्यान करने से हमारा विज्ञानमय कोश है वो पोषित होता है, मतलब स्वस्थ होता है। तो विज्ञानमय कोश से हमें क्या मिलता है? सही ज्ञान मिलता है। ज्ञान जरूरी है लेकिन सही ज्ञान जरूरी है। गलत ज्ञान है वो गलत गलत ज्ञान नहीं होना चाहिए। सही ज्ञान है तो सही ज्ञान मतलब हमें क्या करना है, सही ज्ञान से ही हम योग के रास्ते पे आगे बढ़ सकते हैं। फिर आएगा विज्ञानमय कोश। तो विज्ञानमय कोश है, उसका तो हम कभी अनुभव नहीं किया है, सिर्फ सुना है, पुस्तकों में सुना है, और हम इसका अनुभव नहीं बता सकते। तो अपने आप ही सबको अनुभव करना है और वहां तक पहुंचना। इस जन्म में अगर हम पहुंच सकते हैं तो पहुंचना है, और कई जन्म लेने पड़े तो ले सकते हैं। लेकिन आनंदमय कोश है वो हम नहीं बोल सकते, शब्दों में हम बयान नहीं कर सकते हैं। तो मतलब हमें निराशा की आशा ये रूप में हमें देखे तो हमें क्या करना है? तो निराशा जो है वो हमें अपने मन से निकालना है। मन से निकालने के लिए हम एक आशा, मतलब ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ऐसा नहीं करना है। योग के द्वारा जो आशा करनी है वो सही की ओर जाना है और ईश्वर के प्रति जाना है। कोई विषय वस्तु की लालसा नहीं रखनी है, क्योंकि विषय वास्ता ये हमें लालसा रखने से हम यही घटी यंत्रों में फंसे रहेंगे और हमें ये नहीं करना है, इसके आगे जाना है। और ऐसा तो कभी नहीं होता कि कुछ चाहिए नहीं। कृष्ण भगवान ने भी जन्म लिया और उसने भी कर्म किए, कर्म किए बिना रह नहीं सकते। कर्म किया फल मिला, लेकिन भगवत गीता में कृष्ण भगवान कहते हैं कि आप कर्म करो लेकिन फल की आशा मत रखो। तो फल की आशा के बिना सब कुछ ईश्वर को अर्पण करके हमें क्या कर्म करना है और हमें आगे बढ़ना है। हरिओम सभी को।
जी मैं बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने पूरा जो हमें बताया कि आशा में निराशा में आशा की कैसे अलग जगह, और पूरा जैसे कोर्सों के बारे में हमें पूरा बताया है। इसी क्रम में हम अगले जो हमारे वक्तव्य में जो आने वाले हैं स्वाति पांड्या जी, हम उनको आमंत्रित कर रहे हैं। स्वाति पांड्या जी हमारे स्वाति बेन आप म्यूट हो। स्वाति हेलो, नमस्कार। राजमाता सुने दे रहे हैं सर? जी मैम शुरू कीजिए। हेलो सर। राजमाता अहल्या योग केंद्र का मैं शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि उसने मुझे अपने विचार व्यक्त करने का मौका दिया है। आज का विषय है निराशा में आशा की उम्मीद, योग। तो हम सब जानते हैं कि निराशा क्या है। हम सभी को उसका कभी ना कभी तो अनुभव होता है, क्योंकि कोई स्ट्रेस बढ़ जाता है, हमारी जो उम्मीद है वो नहीं सफल हम हो पाते तो हम निराश हो जाते हैं। तो ऐसा कहा गया है कि आशा की एक किरण है वो निराशा के पूरे अंधकार को गायब कर देती है। तो यहाँ योग है ना, वो तो एक किरण नहीं है, पूरा किरण का पुंज है जो निराशा को कैसे टिकने देगा। तो हमें योग है ना, उसका पालन करना चाहिए, योग को अपनाना चाहिए, जिससे हमारे जीवन में कभी भी निराशा ना आए। ठीक है। तो पतंजलि ऋषि ने हमें अष्टांग योग दिए हैं। उसका एक एक अंग है वो हमारी निराशा को दूर करने के लिए काफी है। हम जानते हैं कि हम यम नियम उसका पालन करेंगे तो हमारा मन तो दृढ़ होगा, तभी तो हम वो पालन करेंगे, सत्य अहिंसा आदि का। ठीक है। फिर आसन से हम शरीर को सुदृढ़ बनाएंगे, उसके जो पोज है हम होल्ड करके रखेंगे, तो फिर हमें स्थिरता का अनुभव होगा। तो ये भी अच्छा है। उसके बाद प्राणायाम, तो प्राण और मन का तो दोनों का एक संबंध, एक पूरक है कि प्राण जो स्थिर हो तो मन भी स्थिर होता है। तो प्राणायाम भी हमारे मन को स्थिर करने के लिए बहुत जरूरी है। तो एक श्लोक है ना कि रसस्य मनश्चैव चंचलत्वं स्वभावेत, रसो बंधो मनोबद्धो किम न सिद्धयते भूलोके। यानी कि पारा है वो और मन दोनों बहुत स्वभाव से चंचल है। अगर इसको कंट्रोल में कर लिया जाए तो इस भूलोक पृथ्वी पर क्या संभव नहीं है। तो निराशा तो कैसे टिकेगी। तो मेरा मानना यही है कि हम बेचैन, प्राणायाम की और सभी की बातें हो गई है, मैं जो बात करने चाहती हूँ वो ध्यान के बारे में बात करना चाहती हूँ। क्योंकि मन है ना, उसको स्थिर, हमारे चित्त को स्थिर करने के लिए ध्यान जरूरी है। बेचैन मन को हम ध्यान के द्वारा स्थिर कर सकते हैं। ठीक है ना। हमें पता है कि सूत्र में हमने देखा है कि ततः प्रतीक तानता इति ध्यानम, यानी कि तेल की धारा जिस तरह से समान तरीके से बहती है, उसी तरह ध्यान करने से हमारे चित्त की अवस्था हो जाती है। तो ऐसा चित्त है एकदम स्थिर शांत होगा और उससे हमारा फोकस है वो बढ़ेगा। मैं स्कूल में प्रिंसिपल थी, तो हमने बच्चों, हमारे जो स्कूल में बच्चे आते थे वो इकोनॉमिकली भी थोड़े लोअर थे, और साथ साथ में वो 10th की और 12th की बोर्ड की एग्जाम आते वक्त बहुत निराश हो जाते थे कि हम कितना भी पढ़ते हैं हमें याद नहीं रहता, हम क्या करें, हम एग्जाम में फेल हो जाएंगे, ऐसा सब बोलते थे। तभी हमने सोचा कि उसको ध्यान कराया जाए। तो फिर हमने विपश्यना ध्यान उसको 10 मिनट के लिए रोज कराया, और विज्ञान ने भी सिद्ध किया है। मेरा टॉपिक भी एमए का विपश्यना ध्यान पर था।
तो उसमें मैंने रिसर्च में भी पाया कहीं जगह कि हमारे जो ब्रेन है उसके वेव है वो बिल्कुल अस्त व्यस्त होते हैं। जब हम ध्यान करते हैं 10 मिनट तक ध्यान करते हैं तो थोड़ा सिंक्रोनाइज हो जाते हैं। और रेगुलर 6 महीने तक जब ध्यान किया कोई पर्सन ने तो वो वेव है वो बिल्कुल स्थिर और एकदम अच्छे से हो गए सिंक्रोनाइज। तो ये बताता है कि ध्यान से हमारा चित्त है वो शांत अवस्था, तो शांत होगा तो हमारा फोकस बढ़ेगा। तो स्टूडेंट है हमारे, कई स्टूडेंट फिर रोज ध्यान करने से MBBS तक भी पहुंचे, डॉक्टर भी हुए। तो ये ध्यान है, विपश्यना ध्यान आज भी स्कूल में चलता रहता है। तो ध्यान है ध्यान करने से एकाग्रता बढ़ती है, एकाग्रता बढ़ने से आत्मविश्वास बढ़ता है, और आत्मविश्वास जब बढ़ेगा तो हमें जो भी हम बच्चे पढ़ेंगे तो उसे पूरी तरह से याद रह जाएगा। तो ध्यान करने से स्मृति शक्ति में भी बढ़ोतरी होती है। तो ध्यान है ये योग का ऐसा अंग है कि जो करने से हमें मोक्ष की ओर, समाधि की ओर तो बाद में जाना ही है, मगर ध्यान करने से हमारे जो गोल है वो भी हम अचीव कर सकते हैं, और हमारी जो निराशा है वो तो बिल्कुल टिक नहीं पाएगी। तो ध्यान हमें करना चाहिए। प्राणायाम और सभी के बारे में तो मैंने बता दिया, मगर ध्यान योग का ऐसा अंग है कि जो हमें सफलता दिलाएगा और निराशा से छुटकारा देके प्रकाश की ओर ले जाएगा। जी थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ में स्मृति पंड्या जी जो कि राजकोट गुजरात से जुड़े हुए थे, और उन्होंने बहुत अच्छा एक ध्यान से एकाग्रता आती है, एकाग्रता से आत्मविश्वास बढ़ता है, आत्मविश्वास से निराशा दूर होती है, और जब निराशा दूर होगी तो कहीं ना कहीं हम अपना जीवन बेहतर तरीके से स्वयं भी अच्छे से जी पाएंगे, और अन्य लोगों का भी जीवन अच्छे से हम लोग कर पाएंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है। और इस तरह से अभी हमारे साथ में कुछ 2 योग प्रशिक्षक, योग साधिकाएं, नारी शक्ति किसी कारणवश जुड़ नहीं पाए हैं। सारिका गुप्ता जी वैशाली उत्तर प्रदेश से थे जो किसी पारिवारिक कारणों से नहीं जुड़ पाए, और चंचल टाक जी जो कि महू मध्य प्रदेश से जुड़ने वाले थे वो भी किसी कारणवश नहीं जुड़ पाए हैं। तो कोशिश करेंगे कि उनके विचार हम आगे की संगोष्ठियों में सुने। और सभी को सूचित करता हूं मैं कि यहाँ जो योग संगोष्ठियों का सिलसिला हमने शुरू किया है प्रति रविवार को, वो और आप लोगों के सहयोग से आगे बढ़ता हुआ जा रहा है। ये कारवां अब चल पड़ा है तो चलता ही जाएगा, और हमारा जो लक्ष्य है कि हम 300 योग संगोष्ठी करें ऑनलाइन माध्यम से। तो अगर आप सभी लोगों का सहयोग मिलता रहा तो हम जरूर करेंगे। अब मैं संस्था के अध्यक्ष सुनील सिंह राजपूत जी को आमंत्रित करता हूं अपने अध्यक्ष उद्बोधन के लिए। वो आए और अपना अध्यक्ष उद्बोधन प्रस्तुत करें। जी सभी को नमस्कार। आज हमारा 5वीं राष्ट्रीय योग संगोष्ठी कार्यक्रम बहुत ही अच्छा सुचारू रूप से चल रहा है। सभी वक्तागण ने काफी अच्छा आज अपना उद्बोधन दिया है। हमारे जो मुख्य अतिथि थे वाजपेयी जी सर, उन्होंने भी आज का जो उद्बोधन है काफी उनका भी अच्छा रहा। आज का जो हमारा सत्र है 5वीं योग संगोष्ठी, जिसमें निराशा में आशा की उम्मीद योग। तो सबसे पहले आप सभी को मेरा प्रणाम। आज हम एक बहुत ही अच्छे विषय पर बात किया है सभी ने। इसमें जैसे निराशा, निराशा में ही कहीं ना कहीं एक जुड़ा है शब्द आशा। नहीं उसको हटा देंगे तो वो बन जाएगी आशा, है ना। तो कहीं ना कहीं उसमें जो आती है ना, व्यक्ति के जीवन में निराशा आती है, हर व्यक्ति के जीवन में निराशा आती है, तो वहीं पर एक आस की किरण जगती है। हर अंधेरे के बाद या रात के बाद दिन आता है, तो वैसे ही हमारे जीवन में भी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत निराशा अगर चल रही है तो उसके बाद एक नया सवेरा आएगा। तो योग कोई शरीर को तोड़ने मरोड़ने का कार्य नहीं होता है। जब हमारी सांस भारी होने लगे तो हमें प्राणायाम के माध्यम से एक नई ऊर्जा मिलती है, और जब मन परेशान हो तो हमें ध्यान शांति देता है, और जब शरीर थक जाए तो आसन हमें ताजगी देता है।
साथियों, जरा सोचिए कि हमारी जो प्रथम पुण्य श्लोका मातुश्री अहिल्याबाई होलकर का जीवन कितना कठिन रहा होगा। जब युवा अवस्था में उनके पति और ससुर दोनों का देहांत हो गया, चारों तरफ निराशा ही निराशा का माहौल था। समाज भी सवाल उठाता था कि क्या एक नारी राज चला पाएगी। पर मातुश्री अहिल्याबाई होलकर ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने दुख को अपने तक सीमित ना रखकर सेवा और धर्म का मार्ग चुना। मंदिर बनवाए, धर्मशालाएं बनवाई, जनता के दुख दर्द को अपना दुख मानकर काम किया। आज भी उन्हें लोग मालवा की मां कहते हैं। उनका जीवन हमें सिखाता है कि निराशा चाहे कितनी भी बड़ी हो, अगर मन में संकल्प और विश्वास की आशा का दीप जल जाए तो कोई भी कार्य कठिन नहीं होता है। आज के समय में बहुत लोग निराशा से जूझ रहे हैं। तनाव, चिंता, अवसाद, नौकरी की समस्याएं, रिश्तों की उलझनें, लेकिन योग यही रास्ता दिखाता है। सांस की लय को साधो, मन अपने आप शांत हो जाएगा। आंख बंद कर कर भीतर देखो, बाहर की दुनिया का बोझ हल्का हो जाएगा। थोड़ा योग, थोड़ा ध्यान और निराशा की जगह उम्मीदें आने लगेगी। एक छोटी सी कहानी मैं आपको सुनाना चाह रहा हूं कि एक छोटा सा किस्सा है कि एक समय एक किसान था। लगातार उसकी फसल खराब हो रही थी, कर्ज बढ़ता गया, वहां पूरी तरह से निराश हो चुका था। तभी गांव में कहीं ना कहीं से आप जैसे, हम जैसे व्यक्तियों के माध्यम से, योग साधकों के माध्यम से एक योग शिविर का आयोजन हुआ। तो उसने सोचा कि चलो चलकर तो देख लें। धीरे जब वो जाकर वहां पर बैठा तो उसने वहां पर देखा कि ये ध्यान हो रहा है, प्राणायाम करवाया जा रहा है। तो उसने थोड़ा बहुत कहीं सीखा प्राणायाम के बारे में। वो घर आया, चलो एक बार इसको ट्राई तो करें, देखे क्या चीज उन्होंने करवाई। तो वो घर पे उसको अभ्यास करने लगा। उसको थोड़े दिन बीते, उसको अच्छा लगने लगा। तो धीरे धीरे इस प्रकार से वो उसने योग प्राणायाम को अपने दैनिक दिनचर्या के रूटीन में लेकर आ गया। उसका मन हल्का होने लगा, उसकी सोचने की ताकत बढ़ी। और उसके बाद में उसने क्या करा, एक नई तकनीक से खेती शुरू करी। और उसके बाद में पूरा सब कुछ ठीक हो गया। तो किसान ने कहा कि योग ने मुझे जीने का हौसला दिया, नहीं तो मैं हार चुका गया। तो साथियों, योग हमें यही सिखाता है कि निराशा अंत नहीं है, यहाँ तो एक नई शुरुआत का मौका है। अगर मन में विश्वास है और योग की साधना है तो कोई भी परिस्थिति हमें तोड़ नहीं सकती। आइए हम सब ठान लें, योग को सिर्फ व्यायाम नहीं बल्कि जीवन का सहारा बनाएंगे, ताकि जहां भी निराशा हो वहां नई आशा की किरण निकाल सकेंगे। इसी पर मुझे राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी की कुछ पंक्तियां याद आ रही हैं। नर हो ना निराश करो मन को, नर हो ना निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। यहाँ जन्म हुआ किस अर्थ हो, यहाँ जन्म हुआ किस अर्थ हो, समझो जिसमें यहाँ व्यर्थ ना हो। कुछ तो उपयुक्त करो तन को, नर हो ना निराश करो मन को, नर हो ना निराश करो मन को। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। और इस तरह से हमारी आज की 5वीं देवी अहिल्या राष्ट्रीय योग संगोष्ठी के समापन की ओर हम लोग चल रहे हैं। मैं सभी को थोड़ा सा एक बता दूं कि हम इस गणेश उत्सव से कुछ नया और प्रारंभ कर रहे हैं, जिसकी जानकारी हम बहुत जल्द अपने जो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं, सोशल मीडिया पर हमारे हैंडल है, उनके माध्यम से हम देते रहेंगे। और जितनी भी नारी शक्ति जुड़े हैं या जो भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, वो अगर फेसबुक लाइव कार्यक्रम में अभी तक शामिल नहीं हुए हैं या आपके कोई मित्र हैं, आपके साथी हैं, उनको जरूर इस पेज के बारे में बताएं। और जब वो पेज पर आ जाएंगे तो हम उनको भी योग संगोष्ठियों में शामिल कर पाएंगे। योग संगोष्ठी जो कि विचारों का मंथन है, एक तरह से समुद्र मंथन में कई सारे अमृत निकला, विष निकला और बहुत सारे रत्न निकले। इसी तरह से हम भी यहाँ पर विचारों का मंथन कर रहे हैं, ताकि एक दूसरे को जो चीजें मालूम ना हो
वो मालूम हो। जैसे मुझे भी आज, मैं झूठ नहीं कहूंगा कि भगवत गीता की कुछ चीजें मुझे आज ही पता चली है। बहुत अच्छी अच्छी बातें कई लोगों ने ग्रंथों की बताई हैं जो शायद मुझे भी पढ़ने में कहीं ना आ पाए हो। तो इस तरह से संगोष्ठी कराने का उद्देश्य इतना है कि हम लोग आगे विचारों का मंथन करते रहें, एक दूसरे से जान पहचान बने और विचारों एक दूसरे में विचार समाहित करते रहें। और अगली योग संगोष्ठी होगी वो 24 अगस्त 2025 को फेसबुक लाइव, जो हमने पहला सीजन चलाया था जिसमें 1000 सेशन हम लोग करवा चुके हैं, उनमें से योग अतिथियों को आमंत्रित किया जाएगा। तो उसका जो विषय है वो रहेगा संस्कारों की पाठशाला योग। संस्कारों की पाठशाला योग ये विषय रहेगा। 6वीं देवी अहिल्या राष्ट्रीय योग संगोष्ठी रहेगी। और पुनः आभार मैं व्यक्त करता हूं आज के हमारे मुख्य अतिथि डॉक्टर R.K. वाजपेयी जी, जो कि वरिष्ठ योगाचार्य हैं, सेवानिवृत्त हैं, शासकीय आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी हैं। और मौलिक कर्मकार जी, जो कि गुड़गांव हरियाणा से जुड़े हुए हैं। नीलम कक्कड़ जी, उज्जैन मध्य प्रदेश से जुड़े। स्वाति रावल जी, जो कि पालघर महाराष्ट्र से जुड़े हुए हैं। मेघा अग्रवाल जी, झांसी उत्तर प्रदेश से। ज्योति पटेल जी, पुणे महाराष्ट्र से। शालिनी भल्ला जी, गुड़गांव हरियाणा से। वर्षा विठलानी जी, जामनगर गुजरात से। स्मृति पंड्या जी, राजकोट गुजरात से। और उन 2 नारी शक्तियों को भी मैं आभार व्यक्त करूंगा, चंचल टांक जी और सारिका गुप्ता जी, जो किसी कारणवश पारिवारिक हो या टेक्निकल इश्यू उसके कारण नहीं जुड़ पाए, लेकिन उन्होंने जोड़ने का प्रयास किया था। साथ ही हमारे इस जो हम लोग योग संगोष्ठियां कर रहे हैं जूम के माध्यम से अनवरत निर्बाध रूप से, उसके जो प्रायोजक हैं योग पिलर, जो कि विशाल कुमरावत जी इंदौर में एक गर्भ संस्कार कार्यक्रम चलाते हैं जो कि महिलाओं के लिए बहुत ही बेनिफिट है। तो उनका भी बहुत बहुत मैं आभार व्यक्त करता हूँ। साथ में ही अगर फिर पुनः दोहराऊंगा कि फेसबुक लाइव कार्यक्रम अपनी निरंतर गति से चलता जा रहा है और सतत रूप से चलता जाएगा। अनवरत अनंत काल तक हम सोचते हैं कि उसको चलाएं, अगर आप सभी लोगों का सहयोग मिलता रहा तो। बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः जो आज का विषय हमने किया, निराशा में आशा की उम्मीद योग, तो हम भी अगर हमारे मन में कहीं निराशा है तो उसको छोड़ें और एक नई आशा की ओर, नई उम्मीद के साथ हम योग से जुड़ें, खुद तो जुड़ें, अन्य को भी जोड़ें। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। जय योग, जय अहिल्या, जय हिंद, जय भारत।